ओके। आत्मवंदन, नमस्ते सभी को। पीसीसीएम ध्यान सागर में आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमें पता है आज से हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो उसकी सभी को शुभकामनाएं दिल से। तो जैसे कि आज शुभ दिन पे मैम, हमारे जो मास्टर रश्मि मैम है, वो लेके आई है शिव और शिव पुत्री मनसा देवी जी का टॉपिक, जो हमें साझा करने वाली है उनके नाम से। सो वी आर एक्साइटेड टू हियर यू मैम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। वेलकम यू थैंक मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और आज मास्टर शिव जिनका श्रावण मास है, श्रावण मास में हम उनका ध्यान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूरी तरह से उनकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। और बहुत प्रसन्नता होती है जब श्रावण मास शुरू होता है, क्योंकि एक जो वर्षा होती है वो नव चेतना लेके आती है, फूल पत्तियां आती हैं, हरियाली होती है, वनस्पति जगत को एक दोबारा एक नया ओज मिलता है। तो वो भी है, और बहुत कुछ जुड़ा है श्रावण मास से। अपने आप से जुड़ने का भी समय होता है। ध्यान का जब करते हैं तो शिव की तरह ध्यानी बनने का हो इच्छा होती है, सब शिव में ही बन जाते हैं श्रावण मास में। तो चलिए पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद विजडम शेयर करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्रियायोग के समस्त गुरुओं को, आदि गुरु शंकराचार्य जी को नमन करते हैं। धरती माँ को प्रणाम करते हैं। विश्व शक्ति को प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करते हैं। माँ मनसा देवी को प्रणाम करते हैं। शिव शक्ति को, शिव परिवार को कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम सभी मास्टर्स, हम सभी ध्यानी मित्र, उन सभी संदेशों को, उन सभी शब्दों की ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। वो ऊर्जाएं जो ज्ञान की हैं, प्रेम की है, ध्यान की है, जो सूत्रधार, जो प्रेम के धागे पूरी तरह से प्रेम से पिरोए गए हैं, उनके शब्दों को हम पूरी तरह से निर्मल जल से की तरह पूरी तरह से आत्मसात कर सके। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। विश्व की सभी शक्तियों को जो विश्व का कल्याण कर रही हैं, उन सभी शक्तियों को नमन करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। जो मास्टर्स हमारे साथ एस्ट्रली जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम सब मास्टर्स की दिव्य शक्ति, विश्व शक्ति से जुड़ चुके हैं। उन सभी ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर सके, उन भावों को भी
पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। हम पूरी तरह से तैयार हैं, स्वीकार भाव में हैं। हम सबकी गुरु चेतना एक हो चुकी है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वीकार भाव में है। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी मास्टर्स, थैंक यू। तो चलिए, आज से उनके मास्टर का मुझे सुबह ही 3:30 बजे मैं ध्यान करने बैठी और ध्यान में देखा कि शिव जी हैं और उनके यहाँ पर बिच्छू चल रहे हैं और बिच्छू हैं। तो मैं सोच रही थी ये क्यों दिखाई दे रहा है मुझे। फिर पर ये मुझे पता है कि उनके पास सांप बिच्छू वो पूरी तरह से उनके साथ रहते हैं। तो पर ये सोच रही थी क्या बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फिर इस प्रश्न का उत्तर दिया। और क्योंकि मैं एक्चुअली आज के लिए ही चाहती थी मैसेज, नए मैसेज चाहती थी, क्योंकि जो मुझे पहले मिले थे वो मैं देना चाह रही थी, पर मैं सोच रही थी आज के लिए कुछ मैसेज दीजिए मुझे। तो मुझे ये मैसेज मिला। तो वो जो मैंने उत्तर किया कि यहाँ पर है, आप मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम शिव बोल रहे हैं। हमने शरीर पर सबको अपना लिया। हमने किसी से भी घृणा नहीं की, क्योंकि सभी कुछ तो हमसे बना है। हम में तो सब कुछ ही आता है, मतलब हमारे अंदर हमारे साथ जो है वो सब कुछ, हमारे सब कुछ हम में ही तो सब कुछ आता है। हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। कहते ना कि हमारे पास सांप बिच्छू सब कुछ है, हम किसी को भी अलग नहीं करते, अपने साथ ही सबको रखते हैं। क्योंकि सभी से प्रेम करना और सभी को एक मानना ही शिव है। तो कहती है, हम सबको अपना सबसे प्रेम करते हैं और सभी को अपना ही मानते हैं और सभी एक मानना ही शिव है। मैं शिव आपसे भी यही कहूंगा कि आप सभी भी एक हो जाएं और अपनी एकाग्रता में यही देखें कि आप सभी हम सब एक ही हैं। मतलब आप जब ध्यान करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो ये देखिए कि हम सब एक हो चुके हैं, एक ही हैं। क्योंकि जब तक अलग समझेंगे तब तक आप सभी अपनत्व की भावना, मतलब वननेस की भावना में नहीं आ पाएंगे। हमारे विचारों में सदैव याद रखिएगा कि हम में यदि यह रोशनी है तो यह वहां शिव से ही आई है। तो वो कह रहे हैं कि जो आप ये देखते हैं कि रोशनी है, तो हमें यदि यह रोशनी है तो हमें यहाँ यह वहां शिव से आई है। कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर से हम आए हैं, उस रोशनी में से ही सब आए हैं ना। और एक बहुत बड़ी रोशनी है ना, जो देखते हैं, आप ध्यान में देखेंगे जब हम कहीं पिता परमेश्वर की रोशनी में जाते हैं तो बहुत बहुत एक बड़ी वाइट लाइट बहुत फैली हुई है, उसके अंदर जब जाते हैं तो उसमें सभी मास्टर्स की लाइट नजर आती है। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उसमें सारे सिंबल्स थे, मतलब सबके चिन्ह थे। तो फिर मैंने पूछा, कहते, मैंने कहा ये इतने सारे मुझे ये मैं कहाँ पर आई हूँ। तो उन्होंने कहा ये पिता परमेश्वर में आई हो आज आप।
यहाँ पर सभी हैं, हम सभी यहाँ पर से ही आए हैं, यही है पिता परमेश्वर, यहीं पर से सब आए हैं और यहीं पर सब हैं। तो कहते सारे मास्टर यहीं पर आते हैं और यही यहाँ से आए हैं। तो वही बता रहे हैं, कहते हमारे यहाँ हमारे विचारों में सदैव याद रखिएगा, हमें यदि यह रोशनी है तो यह वहाँ शिव से आई है, जो एक पिता परमेश्वर है और जिसने सभी को बनाया और जो प्रेम से बना है, आनंद से बना है और अपनी कल्पना शक्ति को सभी को जीवंत कर दिया और जीवन मिला। तो कहते हैं ना, पिता परमेश्वर ने अपनी कल्पना शक्ति से दुनिया को बनाया, कहा जाता है ना कि कल्पना शक्ति से बनाया और जो सोचा और प्रेम से बनाया कि हाँ ये होना चाहिए, और वो हो गया, और वो जीवन जीवित भी हो गया, जीवन शुरू हो गया। सभी को जीवन मिला, परंतु साथ ही जीवन की प्रक्रिया भी मिली जो सभी ने जानी और समझी भी। परंतु ये जो जीवन है ये तो एक से ही आया है। कहते जो इतने सारे अलग अलग जीवन है ना, सभी के, जीव जंतु सब कुछ, तो ये कहाँ से आए? एक से ही आया है और एक में चला जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि जब जाएगा तो एक में ही जाएगा, जब मुक्त होगा, जीवन के हर पल के आनंद को अनुभव करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा। अब वो कह रहे हैं मुक्त होगा, कब मुक्त होगा? कहते हैं ना मुक्ति चाहिए, मुक्ति कब चाहिए, कब मिलेगी? जब वो मुक्त हो जाएगा और सब कुछ आनंद से अनुभव करेगा और ज्ञान अर्जित करेगा, जब अपने उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तब वह अपने ही दिव्य स्थान को प्राप्त करेगा और उस मार्ग को मुक्ति कहेगा। तो कहते हैं जब हम कहते हैं ना मुक्ति मिल चाहिए, मुक्ति कब मिलेगी? जब ज्ञान मिलेगा, आनंद से उन अनुभवों को लेगा, सारे अनुभव लेना चाहता है। तभी तो कहते हैं ना एक जीवन में नहीं मिलता, बहुत सारे जीवन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अनुभव करने पड़ते हैं, बहुत सारा ज्ञान लेना पड़ता है। तो आते रहते हैं ज्ञान के लिए, तभी कहा जाता है ना धरती में एक पाठशाला है और वहां पर सब सीखने आते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद सिखाने भी जाते हैं। फिर उनके लगता है कि जो हमने लिया उसको हमें अब देना है। तो ये भाव होता है। तो कहते हैं कि जब वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तब वह अपने दिव्य स्थान को प्राप्त करेगा और उस मार्ग को मुक्ति कहेगा। कहेगा मैंने मुक्ति पा ली है, तब वो कहेगा कि हाँ मैंने मुक्ति पा ली है। किंतु हम यही कहेंगे कि उन्होंने अपने शिव तत्व को प्राप्त किया है। वो कह रहे हैं कि मुक्ति क्या है? जब वो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से शिव बन जाता है, सबसे प्रेम करने लग जाता है ना, एक हो जाता है, वननेस में आ जाता है, तभी वह उस धाम में वापस आ जाता है जहां से यहाँ से यात्रा आरंभ की थी। क्योंकि ये सभी विषय जो हमारे जीवन में आते हैं वे कभी गंगा माँ की तरह अमृत धारा के रूप में आएगा, है ना। तो कहते जो भी हमारे जीवन में आएगा, कभी वो ऐसे लगता है अमृत की तरह आ रहा है ना, गंगा माँ की तरह एकदम पवित्र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, बड़ा खुशी होती है। फिर कहते हैं फिर कभी लगेगा आपको विषैले सांप की तरह, जो पसंद भी नहीं आएगा, लगेगा ये तो अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। वे कहते कि एक विषैले सांप की तरह, किंतु सभी को अपनाते हुए हमें उस शिवमय जीवन को अपनाना है, जैसे शिव जी ने सबको अपना लिया। जब आप सभी को अपना लोगे, है ना, किसी से भय नहीं करोगे, सबसे प्रेम करने लग जाओगे, सभी को अपना लोगे, जब आप शिवमय हो जाओगे, तब जीवन को अपनाओगे, तो जो भौतिक जीवन में अपने परिवार के साथ हैं, तो वो अपने बारे में उस समय के बता रहे हैं ना, कि जब शिव परिवार भी अपने परिवार के, अब तो उस समय की बात है जब श्री गणेश जी, कार्तिक जी, है ना, एक परिवार के साथ रह रहे थे, होते हैं, तो उन्होंने भी उस अपने जीवन को उस समय करा है, पूरी तरह से ना निभाया है। तो कहते परिवार के साथ है, जो सभी को सुनता है, सभी के लिए करता है। कहते उस परिवार को, उस अपने बारे में, भौतिक जीवन के बारे में बता रहे हैं कि हम सबको सुनते हैं, सबके सुनते हैं और सबके लिए करते भी हैं। और जब ध्यान करते हैं तो उस स्थिति में होता है जो सभी को साथ अपने अंदर महसूस करता है। मतलब ध्यान ऐसे करना है, सब अंदर महसूस हो रहा है, सब कुछ सब अंदर है हमारे, मतलब कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, वही भाव ध्यान के लिए बता रहे हैं कि जब ध्यान करता है तो उस स्थिति में होता है जो सभी को साथ अपने अंदर महसूस करता है, सभी भावों और अभावों को अपनाते हुए शांत रहता है। मतलब सभी भावों, जो अच्छा लग रहा है और कभी कभी जो है और जो नहीं है, अभावों को अपनाते हुए शांत रहता है।
वे कभी गंभीर ही नहीं, वह तो अपने आप को शांत रखते हुए वे सभी को आनंद की स्थिति में ले आता है। तो कहते हैं वे कभी गंभीर ही नहीं, वह तो अपने आप को शांत रखते हुए, कहते हैं जब सब कुछ होता है, अभाव है, गंभीर है, सब कुछ अपनाते हुए और सब कुछ अपनाते हुए भी शांत रहता है। वे सभी को आनंद की स्थिति में, फिर वो क्या करता है जब वो सब शांत हो जाता है, वो क्या करता है दूसरों को भी, औरों को भी शांति में लेके जाता है। जो उनको ही नहीं सभी को आनंद पूर्ण प्रेम पूर्ण बना देता है। तो कहते हैं वो व्यक्ति है ना, वो ही शिव, वो सभी को आनंद में बना देता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम सब शिव, हम शिव, आप सभी से यही कहेंगे कि आप सभी ध्यान करें। तो स्वयं को शिव के रूप को देखकर करें और शून्य बन जाए। जब आप ध्यान करें तो शिवमय की तरह, शिव की तरह शांत हो जाए। कुछ भी हो रहा है ना, सांप घूम रहे हैं लेकिन वो अपने ध्यान में होते हैं, है ना, बिच्छू चल रहे हैं फिर भी उनको कोई वो नहीं हो रहा, फिर भी वो प्यार कर रहे हैं और वो भी प्यार कर रहे हैं, मतलब ये भी है कि वो भी उनसे प्यार कर रहे हैं, है ना, लिपटे रहे हैं और पूरा प्यार कर रहे हैं उनसे, वो भी पूरे प्रेम से पूरी तरह से स्वीकार भाव में है, प्रेम कर रहे हैं। तो वो ही बता रहे हैं कि स्वयं को शिव को रूप का देखकर शून्य बन जाए, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। तो कहते कोई शून्य बन जाए, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। परंतु विचारों में परिवर्तन लाने के लिए आपको सभी को एक रोशनी में देखें। सभी रोशनी जब मिल जाती है तो एक बड़ा प्रकाश के रूप में हो जाती है। परंतु जब ये भी देखना है कि परिवर्तन लाने के लिए आपको सभी को रोशनी देखनी है कि मैं भी एक प्रकाश हूं और सब प्रकाश हैं, सब प्रकाश है। जैसे हम बैठे हुए हैं और सारे ध्यान करते हैं तो हमें क्या होता है, एक चेतना ग्रुप एक व्हाइट कलर की लाइट में हो गए और सब व्हाइट हो गए और सब मिक्स हो गए, है ना। शिव जी हैं और पूरे व्हाइट लाइट में हम पूरे व्हाइट बन गए। तो सोचो, कहते ऐसे देखो कि सब व्हाइट लाइट में सब एक रोशनी में हो चुके हैं। तो कहते एक रोशनी में देखें, सभी रोशनी जब मिल जाती है तो एक बड़ा प्रकाश के रूप में हो जाती है। उस प्रकाश में स्वयं को देखें और शिवमय बन जाएं। आप सभी ध्यानी हैं तो सभी में एकाकार हो जाना होगा। तो कहते हैं जब ध्यान करते हैं, ध्यानी होते हैं, तो सभी से एकाकार भी होना होगा। इस श्रावण मास में अब वो बता रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इस श्रावण मास में इस भाव में आ जाएं कि आप एक प्रकाश हैं। तो आप अपने आप को श्रावण मास में अब ध्यान कर रहे हो तो अब आप अपने आप को एक प्रकाश के रूप में देखिए कि मैं एक प्रकाश हूँ, मेरे अंदर प्रकाश है। जब ध्यान करें तो व्हाइट लाइट एक प्रकाश के रूप में देखें अपने आप को। ज्योति में प्रकाश जो पूर्ण रूप से सत्य है। कहते आप क्या कह रहे हैं शिव जी, जो प्रकाश ज्योति में है जो पूर्ण रूप से सत्य है ना, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहते हैं वो भी करना है, जो प्रकाश है वो सत्य का प्रकाश है, ज्ञान है। जो प्रकाश है वो सत्य भी है, ज्ञान भी है, प्रेम भी है और धैर्य है, शांत है। कहते हैं उसके बाद ये भी देखना है कि धैर्य भी है, शांत भी है। जो अज्ञानता को दूर कर प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से नव चेतना का निर्माण करता है। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रकाश है वो क्या कर रहा है, अज्ञानता को दूर कर रहा है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश है, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान फैला रहा है। तो वो अज्ञानता को दूर कर रहे हैं और ज्ञान के प्रकाश से क्या हो रहा है, नव चेतना का निर्माण हो रहा है। आप भी एक शिवमय जीवन का जब भाव लाएंगे, जब आप अपने अंदर वो शिवमय का भाव लाएंगे, आप जब अपने जीवन में देने के भाव में आएंगे, तो कहते हैं आप जब चाहते हैं, आप ध्यान कर रहे हैं शिवमय हो जाए, भाव लाएंगे और आप जब अपने जीवन में देने के भाव में आएंगे, मतलब देने के भाव में आ गए, मतलब सेवा के भाव में आ गए, देना चाहते हैं, कल्याण का भाव आपके अंदर आ चुका है, आप देना चाहते हैं, जो मुझे मिला है अब मैं अब देना चाहती हूँ, है ना, ऐसा आता है ना कि अब मैं देना चाहती हूँ जो मुझे मिला। तो वही कह रहे हैं और देने लग जाएंगे तो यही भाव आपको देवत्व के रूप में परिवर्तित कर देगा। जब आपका भाव देने के भाव में आ जाएगा तो आप देवत्व, कहते हैं ना देव कौन है, जो देने के भाव में रहते हैं, हमेशा देते हैं ना, वो लेते कम, लेते कहाँ है, वो तो हम ही देते हैं, हम ही को बोलते हैं कि ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, लेकिन उन वो नहीं भी चढ़ाएंगे वो तो फिर भी वो पूरी तरह से दे रहे होते हैं ना, उनका भाव ही देने का है हमेशा। सूर्य देव अपने समय पे आते हैं ना, सूर्य चंद्रमा सभी पूरा पूरा ब्रह्मांड
अपने समय पे सब कार्य कर रहा होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो क्योंकि वो देने के भाव में है ना, तो वो कहते हैं कि तो यही भाव आपको देवत्व के रूप में परिवर्तित कर देगा। हम आज भी ध्यान करते हैं, वो कहते हैं हम आज भी ध्यान करते हैं और ध्यान से ही सभी कार्य पूर्ण करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम ध्यान के द्वारा कार्य करते हैं, पूरा कार्य ध्यान के द्वारा करते हैं। अब मास्टर कह रहे हैं कि वह हमारा ही अंश होता है, जो कार्य कर रहे हैं ना वो हमारे ही अंश होता है। अब वो क्या बता रहे हैं कि यह जो कार्य ये कार्य कर रहा होता है, अर्थात आप ही शिव हैं। मतलब जो हमारा कार्य कौन कर रहा है, आप ही हो, आप ही कर रहे हो, है ना। हमारी इच्छा जो हो रही है, हाँ हम करना चाहते हैं, तो क्या हो गया, वही बताते हैं कि अर्थात आप ही शिव हो। आप जब उस भाव में आते हो तो शिव को पाने में सफल हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव आ गया, आप ध्यानी बन गए हो, आप देने चाहते हो, कल्याण का भाव चाहते हो, तो शिव को पाने के में सफल हो जाते हो। क्योंकि सभी की ऊर्जाएं अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो कहते हैं सभी की अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं और वो अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। हम सभी में एक ही प्रकाश है और वही सभी को जीवाता है, मतलब वही सभी को चलाता है। हम सब में एक प्रमुख कारण भी होता है कि हम कौन हैं। अब वो कहते हैं कि हर कोई क्या कारण है ना, कहते हैं सबका अपना अपना एक कारण है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, ये प्रश्न आता है। क्या करना है, ये भी प्रश्न आता है। क्या उद्देश्य है, ये भी प्रश्न आता है। ये सभी के जीवन में प्रश्न भी आता है, कहते हैं सभी के मन में ये प्रश्न आता है। एक समय के बाद आ जाता है ना, क्यों आई हूं मैं इस दुनिया में, क्या करना है, इसी के लिए आई थी क्या, ऐसे कभी कभी आते हैं ना प्रश्न, आते हैं। कभी कभी बचपन में आते हैं, कभी कभी बहुत दिनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि क्यों आए, है ना। और ध्यान में जब आ जाते हैं तो ये प्रश्न हर कोई पूछता है, आपको पता चला आपका पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। तो ये सबका एक इच्छा होती है कि ध्यान में अब पता तो चले हमारा सोल पर्पस क्या है, तो हम उस सब तरफ हम अपना ध्यान करें, हम समझें हमें जानना क्या है ना। तो ये चीज बताते हैं, कहते उत्तर जाने की सबको प्रबल इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि वह अपने मूल स्वरूप को जानना चाहता है। कहते जब ये इच्छा आ जाती है ना कि अब मुझे जानना ही है, तो कहते हैं कि जब ये प्रबल इच्छा आ गई तो समझ लीजिए अब वो अपने पूरे मूल स्वरूप, मतलब वो है कौन, अब वो अपने मूल स्वरूप में जाना चाहता है। अब वो समझ लीजिए अब वो जाना शुरू हो गया है कि अब बस मुझे होता भी है ना, ध्यान शुरू हो जाता है तो बस अब एक एक वो हो जाती है कि बस अब मुझे जानना ही है, अब मुझे जानना ही है, होता है ना ध्यान में कि। और जब पता चलता है तो उस दिन इतना रिलैक्स फील होता है कि हाँ इतने समय से जो हमारे मन में प्रश्न था वो आज मुझे पता चला। ऐसा लगता है कितने दिनों से जो इतनी पेपर की तैयारी हो रही थी, तो एक बार पता चलता है ना कि हाँ आज एक पता चला कि हाँ मुझे पता चला कि मेरा एक सोल पर्पस ये भी है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन शुरुआत जब पता चलती है, एक दो से ही पता चलती है, तो बड़ी एक तसल्ली सी होती है कि हाँ आज मुझे पता चला अपना सोल पर्पस क्या है। कहते हैं अपने इस दिव्य स्वरूप के आकर्षित होने लगता है, तो कहते हैं फिर वो क्या होता है, हम अपने स्वरूप के ऊपर आकर्षित भी होने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपनी रोशनी को देखने लग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैं हमारी रोशनी ऐसी है और मेरा सोल पर्पस ये है, तो कहते हैं हम उस तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो कहते हैं उसकी क्रिया प्रतिक्रिया ध्यान की ओर जाने लगती है, तो फिर और क्या होता है, वो ध्यान की गहराई में और जाने लगता है। ध्यान वह स्थिति है जब आप अपने अंदर के भाव को सुनना चाहते हो, कहते हैं ध्यान वो स्थिति है ना। कहते हैं ना कि ध्यान करो और एकांत में ऐसा करो कि अपनी अंदर की आवाज को सुनो, तो कहते हैं अपने अंदर के भाव को सुनना चाहते हैं। फिर क्या होता है, कहते हैं ना कि हमें अपनी अंदर सोल, अपनी आत्मा से बात करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे अंदर से ही आवाज आएगी, जो उत्तर मिलेगा अंदर से उत्तर मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, हम फिर सुनने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि पता चले, हम बहुत ध्यान करते हैं, आराम से करते हैं कि हमें अपने सुनाई दे, हमें कुछ उत्तर मिले, अंदर से आए, वो आवाज आए। तो कहते हैं वही बता रहे हैं कि ध्यान वह स्थिति है जब आप अपने अंदर के भाव को सुनना चाहते हो और अंदर आपकी आत्मा जो ज्ञान से बनी है, प्रकाश से बनी है, और वह जब आपसे बात करने लगे तो समझ लीजिए आप शिव के उस दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने वाले हैं। कहते जब आपकी आत्मा आपसे बात करने लग जाए,
जब उनकी बातें सुनने लग जाए तो समझ लीजिए आप उस दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने वाले हैं, जो सभी को अपना रहा वह सब किसी से घृणा नहीं कर कहते। और ये कब होता है? जब आप किसी से सबको अपनाने लगते हो और घृणा किसी से नहीं करते हो, ये तब होता है। तो सबको सामान लेकर चलता है, कहते ये तभी होता है जब सबको सामान लेकर चलता है। जाने अपने अंदर को जो बैठी है, कहते हैं आप अपने अंदर जो बैठी है ना आत्मा, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो आपके अंदर बैठी है, आपके अंदर ही है वह आत्मा जो प्रेम प्रकाश है, जो ज्ञान से बनी है, जो अज्ञानता को दूर करती है। जो हमारी आत्मा है वो प्रकाश में है, प्रेम प्रकाश है, ज्ञान से बनी है। और ये जो हमारी आत्मा है ये क्या करती है? अज्ञानता को दूर करती है और ईश्वर को भी जानती है। कहती है हमारी आत्मा सब जानती है, ईश्वर को भी जानती है, सब समझती है और देखती भी है और सुनती भी है, सब कुछ जान रही होती है। जो भी हम बात कर रहे होते हैं वो सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन क्या है, जब हम ध्यान की वो गहराई में जाने लगते हैं तब वो हमें बताने लग जाती है सारी बातें, एक एक उत्तर। तभी तो कहा जाता है ना, अब आगे मास्टर वही बता रहे हैं कि वह सब कुछ कर सकती है आपके लिए, आपका ही अंश है। कहते हैं आपकी आत्मा सब कुछ कर सकती है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपका ही अंश है, उसे अपना लो। कहते हैं शिव जी कह रहे हैं कि अब अपनी आत्मा को अपना लो, अपने में ही नहीं उसे मित्र बनाकर, उन्हें अपना बनाओ और अपना मित्र बना लो। अपनी आत्मा से बात करो। आप देखना जब आप बातें करने लग जाओगे ना एक फ्रेंड की तरह, हाँ मुझे बताओ, जैसे हम कभी कभी किसी और को फोन करते हैं, है ना, फोन करके पूछते हैं, वो ना करके अपने आप से ही पूछो मुझे आपसे जानना है। और जब वो लगेगा ना कि हाँ ये तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और जब हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे अपनी आत्मा से, वो क्लियर, जिसे हम आपस में किसी से बात करते हैं वो पूरी तरह से आपसे बताएंगी। तो कहते हैं उसे अपना लो और उसे अपने में ही नहीं उसे मित्र बनाकर बात करो। कहो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप अपने मन से बात करेंगे तो आपको वह स्वयं संकेत देगी। जब आप अपने मन से बात करेंगे तो वो आपको संकेत देगी, क्योंकि वह चाहती है कि उसे जाने और समझे कि आपके अंदर ईश्वर ही है। वही ईश्वर जिसे आप मानते हैं उसका पूर्ण रूप नहीं, अपितु यह एक अंश है जो आपको देख रही है, समझ रही है। हमारी दिव्य आत्मा में सब कुछ है। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हो तो आपकी आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो वो कहते हैं कि जब हम हमारी ध्यान की स्थिति, हम ध्यान करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी ऊर्जाएं बढ़ने लग जाती हैं, हमारी शक्तियां बढ़ने लग जाती हैं, तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लगेगी, है ना। और जब आत्मा की ऊर्जा बढ़ेगी तो ये ऊर्जाएं आपको बहुत कुछ बता रही होती हैं। तो फिर आपको बहुत कुछ, जैसे ध्यान में बहुत कुछ विजन होने लग जाते हैं, मैसेज मिलने लग जाते हैं ना। और कभी कभी क्या होता है, ध्यान में नहीं होता, कुछ लोगों के क्या होता है, सपनों में बता दिया जाता है। सपनों में एकदम सुषुप्त अवस्था होती है ना, एकदम शांत होती है, तो हमारी आत्मा सपनों के द्वारा भी फिर बताने लगती है। तो कहते हैं कि और ये ऊर्जाएं आपको बहुत कुछ बता रही होती हैं, सांकेतिक दृश्यों दृश्यों से, भावों से। ये भाव हमारे मन के भी होते हैं जिसे वह उस उजागर कर बताना चाहती है। कहते हैं हमारे जो मन के भाव है वो भी उसको उजागर करती है कि देखो आपके मन में ये सब चल रहा है, इसको ठीक करो, है ना। कोई कोई अलर्ट भी कर रही होती है कि नहीं ऐसे मत सोचो, सब ठीक है, या फिर कुछ बताना चाहती है, ज्ञान देना चाहती है, वो भी सपने के द्वारा या ध्यान के द्वारा वो बता रही होती है। कहते किसे आपको अपनाना होगा तो वो बताती है, किसे अपनाना होगा ये भी वो हमारी आत्मा बताती है, और किसे मुक्त करना होगा, क्योंकि मुक्ति विचारों से ही होगी। अब वो कह रहे हैं हमारी आत्मा हमें बताएगी किसे अपनाना है और किसे नहीं अपनाना है, और किसे किन विचारों को मुक्त करना है। कहते विचारों को मुक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुक्ति, हाँ कहते ना मुक्ति चाहिए। कहते पर मुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी? विचारों से। बहुत सारे विचार लेके बैठे होते हैं, और विचारों की वजह से, बहुत सारे विचारों की वजह से क्या होता है, ध्यान ही नहीं हो पाता। और जब हम विचारों को छोड़ देंगे, एकदम शांत कर लेंगे और एकदम, तभी तो मुक्ति होगी ना, क्योंकि हमने सब कुछ एकदम शांत कर लिया अपने आप को, उन विचारों को भी मुक्त कर दिया जिनकी वजह से हम रुके हुए थे, है ना। तो वही बता, क्योंकि
कहते किसे मुक्त करना होगा, क्योंकि और ये कौन बताती है, हमारी आत्मा, कि अब इसे मुक्त कर दो, इनकी वजह से रुके हुए है ना। तो कहते क्योंकि मुक्ति विचारों से होगी, क्योंकि ये संसार तो हमेशा रहेगा। कहते विचारों को मुक्त करना होगा, क्योंकि ये संसार तो हमेशा रहेगा, है ना, संसार तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो मुक्ति मिलेगी वो विचारों को मुक्त करके ही होगी। कहते परंतु विचारों के मुक्त होने से आपकी सुविधाएं और मिलने लग जाए। कहते जब विचारों को मुक्त कर देंगे, तो आप ये देखिएगा, आप जो चाहते हैं ना, जो सुविधाएं चाहते हैं अपने जीवन में, आप जो चाहते हो वो मिलने लग जाएंगी। आपकी सहयोगिता आपको मदद करेगी। जो आपको मदद सपोर्ट आप चाहते हैं ना, किसी का सपोर्ट मिले, तो वो क्या होगा, आपको और मदद मिलने लग जाएगी उनसे, जब आप उनको शांत कर लोगे, मुक्त कर दोगे। कहती है और आपके विचार आपको एक गहरे ध्यान में लेकर जाएंगे, जो आपको सभी ज्ञान से जोड़ देंगे। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ मिलना आरंभ हो जाएगा। हमारी स्थिति अमूल्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब में हैं और सब मेरे अंदर है। जब प्रकाश फैलता है तो वह औरों को भी रोशनी देने लगता है। कहते जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराई में जाने लगते हैं, हमारे प्रकाश बढ़ने लगता है, हमें ज्ञान मिलने लग जाता है, तो वो क्या होता है, एक रोशनी बन जाती है। और सभी को, जैसे कहते हैं ना, अंधेरा है और एक बल्ब लगा दो, वो बल्ब कितनी दूर तक जाएगा, रोशनी देगा ना। ऐसे ही है, जो ध्यानी होता है वो एक रोशनी के रूप में हो जाएगा, औरों को भी वो ज्ञान दे देगा और रोशनी प्रकाश देगा। कहते तो वह औरों को भी रोशनी देने लगता है और उसकी तीव्रता प्रकाश के रूप में फैलने लगती है। जैसे प्रकाश फैलता है, ऐसे ही उनकी भी रोशनी फैलने लगती है। और यह जागृति ही आपको शिव बना देती है। जब ये जागृत हो जाती है तो यही शिव बन जाती है। मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ। तो मास्टर कहते हैं, मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया संदेश आपके जीवन में उत्कर्ष लाए, प्रेम लेकर आए, और ध्यान में महावीर गौतम की स्थिति को जानो, समझो कि वे सभी मास्टर्स के दिव्यात्मा अनुभव कर देने के भाव में आ गए। कहते जब उन्होंने, कहते आप, मैं भी आप, हम चाहते हैं कि आप भी वो स्थिति को देखें, समझें कि जब महावीर जी ने, है ना, गौतम बुद्ध जी ने वो स्थिति को प्राप्त किया, तो फिर वो क्या किया, जो भी अनुभव थे वो देने शुरू कर दिया, है ना। जो भी उन्हें मिला, जो भी उनको जो भी प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो देना आरंभ कर दिया था। तो कहते मास्टर्स की दिव्य आत्मा अनुभव कर देने के भाव में आ गई और अपने अनुभवों को सभी को बताया। तो वह ज्ञान ने उन सभी आत्माओं को प्रफुल्लित कर दिया जो वहां पर संदेश लेने आए थे। जब उन्होंने शुरुआत की गौतम बुद्ध जी ने, तो कितने लोगों को प्रफुल्लित किया, है ना। तो कहते सभी को बताया, तो वह ज्ञान ने उन सभी आत्माओं को प्रफुल्लित कर दिया जो जानना चाहते थे कि वे जीवन में कैसे अपनाएं उन परिस्थिति को जो अशांत कर देती है। क्योंकि बहुत सारी अशांतियां थी, मन में अशांत था। पहले गौतम बुद्ध जी ने यही कहा कि पहले तो मुक्त कर दो अपने आप को इन विचारों से, सब ठीक है, शांत करो अपने आप को। तो जो अशांत था, उन्हें लग रहा था कि गौतम बुद्ध जी करेंगे, हमारे सारे जो भी है ना परेशानी वो सब दूर कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये आप सब खुद कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हम कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया, कहते क्यों नहीं कर सकते, ध्यान करो, समझो अपने आप को, और इन इन विचारों को छोड़ दो, सब ठीक है। फिर बहुत कुछ उदाहरणों के द्वारा उनको समझाया, फिर धीरे धीरे उनको समझ आया। पहले दिन उनको लगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि हमें तो लगा, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे लोग। जब उन्हें जो उनके जो हमने ऑटो राइटिंग मैसेज पढ़े थे, तो उसमें यही बताया कि पहले दिन सबको लगा कि मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये आप स्वयं ही ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कैसे, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने समझाया कि पहले तो शांत करो अपने आप को, और कुछ नहीं है, सब ठीक है। फिर उन्होंने जैसे जैसे उनको बताते रहे, वैसे उनको समझ आने लग गया। और फिर जब उनका मन शांत हुआ, तब उन्हें लगा कि हाँ, ये तो सच बात है। तो इसी तरह से उन्होंने, उनका भाव क्या था, क्योंकि गौतम बुद्ध जी निकले ही किस लिए थे, वो शांति चाहते थे। क्योंकि वो इतना कुछ देख रहे थे हर जगह, वो जानना चाहते थे कि सत्य है क्या और शांति कैसे प्राप्त हो। तो वो जो उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, शांति जो भाव आई, जो वो देना शुरू किया, सभी को समझाया। कहते फिर आगे बताते हैं मास्टर कि उन सभी परिस्थितियों को जो अशांत कर देती है, उन्होंने शांति को ही अपनाया।
और उस शांति स्थिति को कैसे प्राप्त करें यह भी उन्होंने बतलाया। मनुष्य जीवन जब देने के भाव में आता है तो उसे प्रकृति मदद करती, कहते जब हम देने के भाव में आ जाते हैं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। प्रकृति भी देती है, वह सभी को पालती, कहती क्योंकि प्रकृति भी तो देती है ना, सब कुछ देती तो है प्रकृति, कहती वह सभी को पालती भी है। और उसे संभालने के लिए हमें प्रकृति से सब कुछ जुड़ जाते हैं। कहते हैं जब हम देने के भाव में आते हैं तो हमें प्रकृति से सब, जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं पूरे विश्व में, तो आप एक बुद्ध बन जाएंगे। जब आप प्रकृति से सबसे जुड़ जाएंगे तो आप एक बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और वह मार्ग दिखाया शांति का, जो जीवन को ही नहीं संपूर्ण सृष्टि को शांति चाहिए। क्योंकि वो चाहते थे, वो समझते थे कि भाई ये शांति जो है मेरे लिए नहीं है, सभी को चाहिए, पूरी सृष्टि को शांति चाहिए। तो कहते हैं कि वह मार्ग दिखाया शांति का, जो जीवन को ही नहीं संपूर्ण सृष्टि को शांति चाहिए, जो ईश्वर में, कहते क्योंकि ईश्वर में क्या है, शांति है ना। कहते ईश्वर में वह शांति है, वही शांति सभी को चाहिए, वही शांति ही ईश्वर बना देती है। जब कुछ के होते हुए भी आप शांत हैं, कहते जब कुछ भी हो रहा होता है फिर भी आप शांत हैं, कहते जब कुछ होते हुए भी आप शांत हैं किसी भी परिस्थिति में, तो आपको वो शांति औरों को भी शांति देगी। कहते जब कुछ भी हो रहा होता है, आप सोचिए जब कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, और उनमें से जब कोई परिवार में ऐसे कुछ होता है और एक व्यक्ति है और बहुत शांत है, वो क्या करता है, दूसरों को ही समझाने लगता है ना। फिर वो सबको समझाता है और फिर सारे समझने लगते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। उनकी बातों से ही सब शांत हो जाता है ना, माहौल सब शांत हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो आपको वो शांति औरों को भी शांति ही देगी। आप जो हैं वही आपसे मिलने लग जाए, कहते क्योंकि वो कह रहे हैं जो आपके पास है ना वही मिलेगा। यदि मेरे पास, हमारे पास जो भी हमारे पास ज्ञान है हम वही दे सकते हैं, हमारे पास शांति है हम तो वही शांति देंगे। तो जिनके पास जो होगा ना वो वही दे सकता है, क्योंकि जो आपके पास होता है आप वही दे सकते हो, अन्यथा नहीं। ये ईश्वर का ही स्वरूप है। जब आप ध्यान में किसी को सहयोग कर रहे होते हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, तो वह यह आपकी चेतना कार्य करने लग जाती है। अब वो मास्टर कह रहे हैं कि जब हम ध्यान की स्थिति में ऐसे आ जाते हैं कि ध्यान में, कहते हैं ना कि सुषुप्त अवस्था में भी आप बोल सकते हैं, सोते हुए भी बोल सकते हैं कि मास्टर्स मैं सेवा देना चाहती हूँ, तो मैं सो रही हूँ तो आप प्लीज मुझे सोते हुए भी सेवा करवा लीजिए, है ना। हम चाहते हैं कि सोते हुए भी, जागते हुए भी हम सेवा देना चाहते हैं। तो हम अपने दिन में भी सेवा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोते हुए भी हमें आप एस्ट्रली सेवा दे दीजिए। तो क्या होता है, वही बात बता रहे मास्टर कि उन्हें मार्गदर्शन करते हुए तो यह आपकी चेतना कार्य करने लग जाती है, और चेतना का मूल स्वरूप प्रकाश है, और प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में वे सभी कार्य कर सकती है। फिर वो क्या होता है, जब ध्यान इतनी ऊर्जा हो जाती है, वो प्रकाश के रूप में हो जाती है, तो वह वही ईश्वर के रूप में कार्य करने लग जाती है, जो शरीर के रूप में नहीं करती। अपने अवचेतन मन में जब आप ये भाव रखेंगे, तो कहते हैं कि वो शरीर के रूप में नहीं करेगी। हम सोचे कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, कहते नहीं, जैसे हम विजडम दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन दूसरी सेवा भी होती है ना, किसी की चेतना के रूप में हम किस सेवा कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो शरीर के रूप में नहीं करती, अपने अवचेतन मन में जब आप ये भाव रखेंगे, जब हम अपने मन में भी ये भाव रखेंगे ना कि हाँ हम सेवा के भाव में हैं और हम सेवा देना चाहते हैं पूरी तरह से, जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो ये भाव, जो ऊर्जाएं होती हैं वो कार्य करने लगती हैं, प्रकाश के रूप में हो जाती है। कि आप ऊर्जा हो ज्ञान की, प्रकाश की, तो आप ध्यान में वे सब कुछ कर सकते हो, और आप प्राप्त भी कर सकते हो। और यही है एक ध्यानी का मुख्य उद्देश्य। और क्या कहते हैं मास्टर कि ध्यानी का मुख्य उद्देश्य भी फिर यही हो जाता है कि वो ध्यान में, और मैं सभी को जो ज्ञान देना, जो मुझे मिला है वो मैं दे सकूं। तो ध्यानी की एक ये भी इच्छा हो जाती है कि वो ध्यान में ज्ञान देना, मतलब ध्यान में भी दे सके, और जो भी अगर सोते हुए भी किसी की मदद कर सकता है वो सेवा देना चाहता है, और ये भाव उसमें आ जाता है। कहते ध्यान में वे सब कुछ कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, और यही है ध्यानी का मुख्य उद्देश्य। जब वो ध्यान में सेवा देने लगता है और ज्ञान भी विस्तृत करने लगता है, तो अपने ही जीवन को नहीं, औरों के जीवन को भी प्रकाश में बनाने लग जाता है। उसका उद्देश्य एक मात्र ही नहीं होता,
वह तो विस्तृत होने लग जाता है और एक विश्व की भांति, शिव की भांति बन जाता है। वो कह रहे हैं कि वो जब इस भाव में आ जाता है कि मुझे सेवा देनी है, मैं सेवा कर, जो प्राप्त हो रहा है ध्यान में, ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है, वो ज्ञान किसी और को भी देने लग जाता है। और वो जब वो उनका जब ध्यान में वो इसका उनका जो उद्देश्य है वो इतना हो जाता है, तो उनका उद्देश्य एक नहीं होता। फिर हम सोचे कि हमारे एक ही उद्देश्य है, पर्पस होता है, नहीं, और भी पर्पस होते हैं उनके, और भी उद्देश्य होते हैं, और वो विस्तृत होने लग जाता है। मतलब फिर उनके काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये भी होता है, फिर एक चेतना काम नहीं करती, बहुत सारी चेतनाएं बन जाती हैं, ऐसा होता है। तो एक चेतना काम नहीं करती, बहुत सारी चेतनाएं हो जाती हैं, फिर अलग अलग डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आसपास ही काम करते हैं, हम अलग अलग डायमेंशन में भी कार्य करने लगते हैं, कहते हैं। और एक शिव की भांति बन जाता है। आप सभी को भी मास्टर कह रहे हैं कि आप सभी को भी हम यही कहेंगे कि आप शिव हैं, यही ध्यान करेंगे, तो आपको वो सभी ज्ञान की अनुभूति होगी जो हम महसूस करते हैं, वो आप भी महसूस करेंगे, ब्रह्मांड की बात सुन पाएंगे। हमें अघोरी के रूप में भी जानते हैं, तो कोई हम गुरु के रूप में हमें जानते हैं, परंतु मैं तो सभी में हूँ। तो कहते हैं मैं तो सभी में मानता हूँ अपने आप को। मैं, मेरे को कोई कहते हैं कि मैं अघोरी हूँ, मैं उस रूप में हूँ, पर मैं तो कहता हूँ मैं तो सभी में हूँ और सभी से मैं हूँ। कहते मैं, मेरे में सभी हैं तो मेरे से ही सभी हैं, और सभी से मैं हूँ। आपका मन जब शांत हो जाता है और प्रेम से भर जाता है, तो आप ज्ञान में प्रकाश बन जाओगे। यही तो कहते हैं कि और सभी से हूँ। और आपका मन जब शांत हो जाता है, जब आप शांत हो जाते हैं, प्रेम से भर जाता है, तो आप ज्ञान में प्रकाश बन जाओगे। यही ज्ञान है जो आज हमें देना चाहते थे आप सभी को, आप सभी के द्वारा औरों को भी मिलेगा। तो कहते हैं ये मैं आपको देना चाह रहा था, ताकि आप सभी के द्वारा औरों को भी मिलेगा। जब आप मिल जाएंगे, जब आप मिल जाओगे शिव से, यही प्रकाश है जो आपके अंदर है। आप इनसे मिलो और स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को महत्व दो, सभी को महत्व दो, और सभी से प्रेम करोगे तो यही आपको तेजोमयी बना देगा, और यही श्रृंगार आपका शिव बनाएगा, आपको शिव बनाएगा। कहते जब आप सभी से प्रेम करेंगे, सभी को महत्व दोगे, सभी से प्यार करोगे, और तो इससे क्या होगा, आप तेजोमयी हो जाओगे। और यही श्रृंगार जब आप सभी को अपना लोगे, और यही श्रृंगार जब अपना लोगे, तो आपको शिव बनाएगा। आज हम आप सब आपसे यही कहने आए, बताने आए कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवजीवन की, क्योंकि श्रावण मास में नवजीवन, नव चेतनाओं का निर्माण होता है। पूरी प्रकृति में नई चेतनाएं आती हैं। वृक्ष, फूल, पौधे अपने जीवन को उत्थान करते हैं। कपोले खिलने लगती हैं। वनस्पति जगत में एक नया ओज होता है। हमें भी प्रकृति से सीखना है कि नई ऊर्जाएं के साथ जीवन को आगे बढ़ाना होता है, और उसी से सभी को, सभी में नई ऊर्जाएं महसूस होती हैं। जब नई ऊर्जाएं आती हैं तो ये महसूस होती है ना। तो सभी से नई ऊर्जाएं महसूस होती हैं जो आवश्यक हैं जीवन के लिए भी और मृत्यु के लिए भी। कहती है सब कुछ जरूरत है, जरूरी है। कहती जीवन के लिए भी, मृत्यु के लिए भी, क्योंकि ये सब एक नए जीवन का प्रारंभ है। जब नया लाना है तो पुराना छोड़ना होगा। जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है, उसे समझो और जो जानो कि हम सब में दिव्यता है, जो प्रकाश के रूप में है। यही भाव है जो आपको सरल बना देंगे और शांत भी, क्योंकि प्रकृति भी हमें वही बता रही होती है। पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए आ पाते हैं। एक वृक्ष अपने सभी पत्तों से प्रेम करता है, किंतु वह नए पत्तों से भी प्रेम करता है, और उसे अपने स्थान पर ही नए नए पत्तों के लिए स्थान देता है, ताकि नई ऊर्जा आ सके, नई चेतना बनकर सभी को प्रसन्नता देता है। यह हरियाली ही है जो प्रकृति के रूप में हमें शक्ति देती है, और शक्ति जब शिव से मिल जाती है तो वह शिव शक्ति बन जाती है जो जीवन को चलाती है। हम सभी में शिव और पार्वती माँ का ही अंश है, जो सुचारू रूप से हम सभी के जीवन को जोड़ती है। आकाश और पृथ्वी एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, जो मिलते हैं तो शिव शक्ति कहलाते हैं, और यही ज्ञान जीवन को परस्पर एक आत्मोन्नति की ओर ले जाता है।
आपसे हम सभी ने ये संदेशों के द्वारा ज्ञान देते रहते हैं, ताकि आप सभी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आपका जीवन शुभ हो और आपका आध्यात्मिक विकास उन्नत हो, आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर जाएं, प्रेम से बने रहें, शांति के दूत बने। तथास्तु। तो ये मास्टर के मैसेज थे। तो एक उन्होंने मतलब मुझे एक मैसेज कविता के रूप में मिले कि प्रेम की माला बन जाओ, प्रेम का धागा बन जाओ, प्रेम का सागर कहलाओ, प्रेम की अश्रुधारा बन जाओ। जब मिलन होगा प्रेम से, तो ईश्वर से साकार रूप का दर्शन होगा। जब मिलन होगा प्रेम से, तो ईश्वर से साकार रूप का दर्शन होगा। होगा वो एक विवेक जो चेतना को बना देगा, एक ईश्वर का दिव्य स्वरूप जो मन भावन होगा, जो पावन होगा, फूल कुसुम की तरह खिल जाएगा। भांति भांति के दिव्य ज्ञान से होगी वर्षा ज्ञान की, भांति भांति के दिव्य ज्ञान से होगी वर्षा ज्ञान की। ज्ञान की गंगा जब बहेगी, तो विषममयी हो जाओगे तुम। दे देना प्रेम सृष्टि को, दे देना प्रेम सृष्टि को, सृष्टि को दिव्य स्वरूप को अपना लेना। कर लेना श्रृंगार प्रेम से, बन जाना वनमाली। मतलब जो फूल पौधे लगाते हैं उनको बोलते हैं वनमाली। तो कहते हैं कर लेना श्रृंगार प्रेम से, बन जाना वनमाली। जो लगाता हो फूल दिलों में, जो रखता है फूल हृदय में, जो जोड़ता है नव निर्माण में, बन जाना वनमाली। फूल तो तुम्हें चुनते हैं, फूल तो तुम्हें चुनते हैं, वो ही तुम्हें अपना बना लेते हैं। अपने मन को मन पावन धाम बना लो, लगा लो पुष्पों की माला। जो सहज चक्रा से जोड़ दे, जो सहज चक्रा हमारे ऊपर है ना, सहज चक्रा, जो सहज चक्रा से जोड़ दे, जो मूलाधार चक्र में शक्ति भर दे, ऐसे वनमाली बन जाओ, ऐसे वनमाली बन जाओ। दे दो प्रेम की जल की धारा, निमित्त मात्र मत बन जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। मतलब हम कहते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, कहते हैं हमें निमित्त मात्र बनना है, हमें माध्यम बनना है, हमें ये नहीं करना कि हाँ हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है। तो कहते हैं ऐसी वनमाली बन जाओ, दे दो प्रेम की जल की धारा, निमित्त मात्र बन जाओ और जाओ फिर शून्य। जो काम करो उसके बाद शून्य हो जाओ, है ना। हमें वो भाव में रहना है कि अब एकदम शांत भी रहना है। कहते और जाओ फिर शून्य, फिर शून्य बनकर जी जाओ। दे दो वो शांति, दे दो वो प्रेम की माला, दे दो वो प्रेम की माला जो हृदय को प्रफुल्लित करती है, जो प्रेम से ही धरा को रखती है। दे दो आशीर्वाद स्वयं को, जो बनूं मैं ऐसा पेड़। अपने आप को वो कह रहे हैं कि अब अपने आप को आशीर्वाद दो, अपने आप को आशीर्वाद दो कि दे दो आशीर्वाद स्वयं को, जो बनूं मैं ऐसा पेड़ जो फल दे सभी को, छाया दे राहगीर को। पथ प्रदर्शन करते रहना, रहना हर एक संग, पर मोह मत करना। कहते सबके साथ रहना लेकिन मोह मत करना। आगे बढ़ते जाना, करते जाना अपना कर्म, कर्मवीर बनना, बनना श्री कृष्ण जो ज्ञान देते हैं, जो देते हैं ज्ञान गीता का, जो मन भर देते हैं प्रेम से, बन जाते हैं वनमाली। हम भी बन जाते हैं वनमाली। तो ये कुछ पंक्तियां ग्रेट मिली मैम, मास्टर। अमेजिंग थी आपकी जो पंक्तियां लिखी थी। मीन्स बहुत सारा मीनिंग था उसमें, एक ही पूरा पोएम में आपने हमें पूरा वनमाली कैसे बनना है वो सिखा दिया। एंड जो बोला आपने श्रृंगार बोला कि क्या होता है एक्चुअली, वो हमें अडॉप्ट करना है, राइट। तो वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। जैसे कि आपने बताया कि श्रावण मास एक नई शुरुआत होती है, जैसे कि नेचर में हम ग्रीनरी देखते हैं, नए नए फूल्स या पौधे खिलते हैं, राइट। तो वैसे हमें बनना है, एंड दिस इज द मंथ कि हम अच्छे से अडॉप्ट करते करेंगे। और या वी आर रेडी फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल मैसेज। और मनसा देवी माँ के भी मुझे मैसेज थे, तो आज मुझे उनके भी फिर मिले हैं कि क्योंकि मैं चाह रही थी कि उनका, क्योंकि मुझे बहुत पहले भी मैसेज मिले थे कि आप हमारा, जो मुझे लास्ट ईयर मिले थे जो श्रावण मास के लिए मिले थे, कि आप उनको मैसेज दीजिए। तो आज मुझे ये लग रहा था कि आज शिव जी का है तो आज मैं दे देती हूँ। आज फिर मुझे दोबारा फिर उनसे 1 बजे फिर मुझे उनसे मैं मैसेज मिले, कनेक्ट हुई और उन्होंने मुझे फिर से दोबारा मैसेज दिए हैं। तो ये मेरी 26 जून को हुई थी ऑटो राइटिंग मनसा देवी माँ से। तो पहले मैं थोड़ा सा उनके वो मैसेज दे देती हूँ, आज जो मिले हैं वो भी मैं देती हूँ।
और मनसा देवी माँ को आप सभी जानते ही होंगे, जो वासुकी देव उनकी बहन है ना। तो वही है। और शिव पार्वती माँ की, शिव जी की मंशा से, जो कहते हैं ना कि उनके मन से उन्होंने इच्छा की थी वासुकी देव ने कि हाँ उनकी बहन होनी चाहिए, तो एक मन से उनसे कहते हैं ना, उनका फिर नाम मनसा रखा गया। और कहते हैं कि उनकी वो, उनका नाम भी ऐसा है कि जो सबकी इच्छा पूर्ण कर देती है। तो अ, उनके है कि अच्छा, मेरे क्या थे कि जब ऑडियो राइटिंग शुरू शुरू की थी, तो वो मेरे बारे में बता रही हैं। क्योंकि क्या होता था कि बहुत साल पहले की बातें हो रही हैं, ये जो मेरी डिस्कशन हो रहा है माँ से, वो पहले के डिस्कशन हो रहा है। जब जैसे मैं छोटी थी तो मैं पहले डरती थी सांपों से, क्योंकि वो मेरे सपने में आते रहते थे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या कनेक्शन है। वो मुझे समझाने आते थे, लेकिन मैं डर जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं मतलब आगे क्या है, या पिछला जन्म मेरे से कुछ रिलेटेड है, मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो वो बता रही है कि हाँ हम आज आपसे बात करें। तो वो कहती है हाँ तुम बहुत डरती थी, हम तो आपको बताने आ रहे थे, चाहते थे कि आपको बताया जाए आपके बारे में, कि जानो। क्योंकि मैं ध्यान तो बहुत करती थी, बहुत ध्यान करती थी, बचपन से ध्यान करती थी। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि रात में शुरू कर दिया मेडिटेशन, रात में मतलब 1 बजे जब सब सो जाते थे तब मैंने शुरू किया रात। और जैसे ही शुरू किया उसके बाद फिर मुझे मतलब सांप, मतलब कुंडली जैसे होती है ना, सब जगह, मतलब पूरे कमरे में बैठे हुए हैं ऐसे मुझे दिखाई देते हर जगह। पूरे मतलब हजारों लाखों सांपों के बीच में मतलब मैं बैठी हूँ तो मैं उनसे डर जाती थी। तो ऐसा भी होता था। और मैं पूरा दिन परेशान रहती थी, सबको बोलती थी क्या करूँ, कुछ बताओ मुझे, कुछ बताओ मुझे। सब बस चुपचाप रह जाते थे, इतने सांप क्यों देखती है ये, इतने क्यों सांप देखती है। और जिस दिन होते थे मैं पूरे दिन, उस दिन मेरे माइंड में वो चलता रहता था। और जिस दिन सावन शुरू होते थे उस दिन पूरा दिन मतलब मुझे सांप, मतलब जहां से मैं निकलती थी, जहां मेरा सामने मंदिर था, वो भी मैंने ये इच्छा रखी थी, काश यहाँ पर मंदिर बन जाए शिव जी का, तो मैं सामने मंदिर जा सकती हूँ। उसके कुछ दिनों बाद वहां पर मंदिर भी बन गया, और मैं वहीं से, और वहीं पर सांप देखती थी। तो पूरे मतलब सांप ही सांप, मुझे नहीं पता था इसका मीनिंग। तो वो मुझे ही बता रही है, यही बता रही थी कि हाँ तुम डरती थी, हम तो आपको बताना चाहते थे, आपसे बात बताना चाहते थे, समझो बात को कि क्या है, आप कौन हो, इसलिए है ना ये जाना, मुझे मेरा उद्देश्य बताना चाह रहे थे। पर मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। और फिर कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि मेरे से भी कुछ गलती हुई है किसी जन्म में, है ना। तो हमसे भी होता है ना, हम मार देते हैं, तो वो भी मैंने फिर क्षमा मांगी। मुझे भाई सपने में दिखाया गया, मतलब जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मुझे सपने में, तो मैं समझ गई कि हाँ मेरे से गलती है। मैंने फील किया था, पूरा फील किया था कि हाँ मेरे से हुई है। और मेरे को फील भी हुआ, मैंने माफी भी मांगी, हाँ ये नहीं होना चाहिए। फिर किसी और ने भी बताया कि आपको सपना आता है, मैंने कहा हाँ। कहते हाँ तो माफी मांगो, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बताया कि कैसे माफी मांगनी है, फिर मैंने करना शुरू किया। लेकिन मुझे आते थे, फिर भी आते थे। फिर जब रेकी सीखी तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसका क्या कारण है। फिर उन्होंने कहा हाँ, जो मेडिटेशन करने होते हैं उनको तो आएंगे ही ना, ये तो एनर्जी है, शक्ति है, आपसे कनेक्ट होंगी, वो बताना मतलब ये होगा, नॉर्मल है। जब ये मुझे पता चला कि ये सब ऐसे है, शक्ति है, हमसे कनेक्ट होती हैं, बताना चाहती हैं, उसके बाद फिर मैं समझ गई। फिर उसके बाद वो तब आते थे जब कुछ मैसेज देना होता था, और मैं समझ जाती थी कुछ हो रहा है, कुछ चेंज होने वाला है। मतलब इतना थोड़ा मुझे समझ आ जाता था कुछ होने वाला है। तो वो इसलिए मुझे समझाने आते थे, ऐसा था। तो वो मुझे काफी देर, मतलब मेरा यही डिस्कशन हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर वो बात बताती हैं। मैं मतलब अपना मैं बता दिया कि क्या था, किस लिए वो बता रहे थे कि हम क्यों आते थे। तो कहते कोई बात नहीं, यह डर ही है जो बहुत कुछ ज्ञान से दूर कर देता है। तुमने भी वही किया, अच्छा तो लिखो। फिर मैंने तुम्हें ध्यान में आकर अपना रूप दिखाया। फिर उसमें वो रूप में आ गई थी, जब मैं ध्यान में मैं नीचे चली गई थी अर्थ में। और फिर पाताल लोक, मतलब नागलोक में, तो मैंने वहां पर माँ को देखा। तो मैं वहां देखा और फिर वापस आ गई। फिर उन्होंने, फिर जब ऑटो राइटिंग हुई तो फिर उन्होंने बात की मेरे से। तो कहती हाँ हमने आपको अपना रूप दिखाया था। तो कहते कि हाँ हमने आपको रूप दिखाया, यह नागलोक है। और जब तुमने देखा कि सुनहरे रंग के नाग, वहां पर एक नाग देखे थे गोल्डन, मतलब एक बैठे होते ना सिंहासन जैसे होता है ना, वैसे वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा था। तो कहते हाँ वह नागलोक के देवता हैं। तो कहते जो कोई गलती कर देता है ना, जैसे मार देते हैं, है ना। और इसी वजह से मुझे बताया गया था। तो कहते वो
वो ही देवता, वो भी नाग देवता हैं, वो कर्म को काटते हैं। जैसे मतलब कोई गलती कर देता है, जो पाप कर देता है, इस तरह से गलती कर देते हैं, लेकिन उनको माफ भी कर देते हैं, क्योंकि वो जब शिव की आराधना करते हैं, उनसे के उनका ध्यान करते हैं, और वो जब प्रायश्चित कर लेते हैं, जब वो क्षमा मांग लेते हैं, तो वो माफ भी कर देते हैं। तो कहते हैं वो माफ भी कर देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। मतलब जब हम सच्चे दिल से बोलते हैं ना कि हाँ, हम पूरी तरह से माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं और उनसे भी माफी मांगते हैं, तो वो वैसे ही बताया कि जब हम क्षमा मांग लेते हैं, तो सच्चे दिल से जब प्रेम प्रति उनके प्रति प्रेम भाव रखना, कहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें प्रेम भी रखना होगा उनके प्रति। जब हम उनसे प्रेम करने लग जाते हैं ना, कि हाँ वो भी हैं, उन्हें भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो वो प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। कहते हैं आपने भी फिर ऐसे किया, जब आपने पूरी तरह से उनका अपना लिया, आप समझ गए, तो कहते हैं आपने भी ऐसे किया। तो कहते हैं लोगों को जागरूक, तो फिर यही बताने के लिए कहा कि आप इसको जागरूक करिए, सबको बताइए। ये भी मुझे बताया गया कि आप इनको बताइए, ये जरूर बताना है आपको, ये मैसेज देना है कि सृष्टि में नागों की कितनी महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शक्ति है, उनमें दिव्य ज्ञान छिपा हुआ है, वे हमेशा दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। उनका उद्देश्य समाज का धरती माँ का संरक्षण करना है। नाग लोग पाताल लोक में है, यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उनमें सभी कार्य धरती माँ की रक्षा के लिए किए जाते हैं। वहां पर भी बहुत ध्यानी ध्यान करते हैं, यहाँ पर भी दिव्य प्रकाश है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि वहां अंधेरा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारी शक्तियां काम करती हैं। हम भौतिकता पर नहीं, हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। मतलब हम ये सोचते हैं ना, हमने तो यहाँ बल्ब लगा लेते हैं, हम कुछ लाइट्स लगा लेते हैं, कहते नहीं, वहां पर क्या है, रोशनी आध्यात्मिकता की। कहते हम भौतिकता पर नहीं, हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, हमारे लक्ष्य एक है, धरती माँ का संतुलन बनाए रखना। यहाँ पर ग्रिड्स लगाए गए हैं, मतलब यहाँ पर जो ग्रिड्स लगाए जाते हैं ना, नीचे धरती में लगाए जाते हैं ना, अर्थ में, तो वही बताए थे, यहाँ पर क्रिस्टल के पहाड़ हैं जो तुमने देखे, तो वो कहते हैं विजन में। तो कहते हैं जो कितनी बार हम ध्यान में देखते हैं पाताल लोक में, जिससे नीचे जाते हैं, धरती माँ के पास में हम कनेक्ट होते हैं, तो हम क्रिस्टल्स के हैं, बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे हम बाहर पहाड़ देखते हैं, ऐसे ही अंदर भी क्रिस्टल्स के पहाड़ होते हैं। तो कहते हैं कि इसमें आप बताएं ये कि हाँ नीचे क्या है। तो इस मैसेज ये था कि इन अनुभवों से उन और ध्यानों को उत्सुकता होती है जानने की, ध्यान के प्रति इच्छा बढ़ने लगती है। जो कुछ भी करो वह खुशी से करो, और यह अपना मंतव्य बना लो कि आप जो भी करें खुशी से करो, सोचो। और तो कहते हैं जिसमें सबका भला है वे कार्य करने में संकोच ना करे। कहते वो जरूर करना चाहिए जिससे सभी का भला हो, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह एक तुलना है कि वह सही है वह गलत है, इस तुलना में ना पड़े। तो कहते हैं कि हम बहुत को जज करते हैं ना कि वो सही है वो गलत है, उसमें समय बहुत व्यर्थ कर देते हैं, नहीं नहीं वो ऐसा कह रहा था ऐसे, उसमें जज ना करें, अपना कार्य ईमानदारी से करें। तो अच्छा एक और था कि जब मेरी धरती माँ से ऑटो राइटिंग हुई थी, तो बहुत कुछ धरती माँ ने मुझे यंत्रों के बारे में बताया, स्टार्टिंग में यंत्रों के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से विजन हो रहे थे, विजन बहुत होते थे, बहुत दिखाया जाता था। तो रंगोली दिखाई जाती थी, बहुत सारी रंगोलियां आती रहती थी मेरे सामने, और मैं जहाँ पर रंगोलियां, किसी आश्रम में जाती थी और वहां की रंगोलियों को देख के आती थी। तो मुझे नहीं पता था ये क्यों रंगोली दिखाई जाए, लेकिन जब ऑटो राइटिंग मैसेज हुए तब धरती माँ ने, मैंने पूछा कि कहते हाँ ये रंगोली। अच्छा उसी समय क्या हुआ, उसके बाद जब ऑर्डर, तो कोलम रंगोली सुनी होगी ना आपने, कोलम बोलते हैं ना, कोलम बोलते हैं, ये साउथ में बनाते हैं, तो कोलम होती है। तो वो क्या होता है, वो इस तरह से होती है, मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि वो मुझे मैसेज मिला था कि शेयर करना है, ताकि पता चल सके। आप देख रहे होंगे इस तरह की बहुत सारी रंगोली आपने देखी कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में दिखाई है ये भी है, जो बहुत पावरफुल होती हैं, ये सारी पावरफुल है।
ये आपने देखी होगी, काफी सारी मैंने दिखा दी हैं, बहुत सारी हैं एक्चुअली। जो कुछ मुझे याद थी, जो मुझे दिखाई तो मुझे बहुत सारी थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो मुझे याद थी, और मैंने उनको बाद में मैंने ढूंढा तो मुझे मिल भी गई ये। और फिर बाद में यूट्यूब पे फिर मैंने देखा वही आश्रम, मतलब जो मैं ध्यान में जा रही थी जिस आश्रम में, वही मुझे यूट्यूब पे मिला, और वो वहां पर ही रंगोलियां देखी थी। फिर जब मेरी ऑटो राइटिंग मैसेज हुए तो फिर मैंने पूछा कि ये मुझे रंगोली, फिर उन्होंने मतलब बताया, और फिर उसके बाद ही मुझे एक और वीडियो मिली तो जिसमें कोलम के बारे में बताया जा रहा था कि ये कितनी ज्यादा, इनमें इतनी पावर है। लेकिन ये मुझे धरती माँ ने बताया कि इसमें क्या होता है, ये यंत्र भी है, और इसमें जब हम वो कर रहे होते हैं, आप देखे होगे, तो उसमें क्या होता है, वो नाग देवियों की शक्तियां होती हैं इसमें, इसलिए ये पावरफुल होती है। इसमें क्या होता है, और भी देवी देवताओं की और नाग देवियों की, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बना रहे होते हैं उन्हें पता होता है, जो पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं वही इसको बहुत अच्छी तरह से बना पाते हैं, ये भी है। तो ये भी कह रहे थे कि हर कोई नहीं, बहुत जब उन लोग समझ जाएंगे ना, पूरी तरह से जुड़ जाएंगे उस एनर्जी से, तो अपने आप ही वो एनर्जी को बनाएंगे, और वो पावरफुल होती है। और जहां पर बनाई जाती है, इसलिए इसको मेन गेट पे बनाया जाता है, तो ताकि कोई भी पूरी तरह से, वो जो एरिया है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और ये मुझे कितनी बार भी मैसेज मिला था, जब मिला था तब भी मुझे बोला गया था इसको शेयर करो, सभी को बताओ कि वो बनाए सभी जगह। तो जितनी ज्यादा बनाएंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी होगी। और फिर जब जब दिवाली आने वाली थी, तो फिर मुझे मैसेज मिला था कि जो रंगोली बताई गई थी फिर से उसको शेयर करो सबको, ताकि वो सभी ये वाली रंगोली बनाई जाए। आज फिर भी, पहले भी मुझे ये मैसेज मिला था, फिर मुझे आज दोपहर में मिला कि ये फिर से रंगोली मुझे दिखानी है सभी को। तो यही है, तो मैं उसमें बताती थी, कहते हाँ, रंगोली में या यंत्रों में सभी की शक्तियां निहित हैं, और उसमें हमारी भी शक्तियां होती हैं, उन सभी में सभी की शक्तियों का समावेश होता है, इसलिए वे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को आने ही नहीं देती। यदि सभी अपने घर आंगन, अपने द्वार बनाए तो बहुत शुभ होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कोलम रंगोली में बहुत ऊर्जा होती है, ये धरती माँ के लिए बहुत ही शोभनीय है। यह तत्व ज्ञान भी देती है, आपकी बौद्धिक विकास होता है, आपकी स्थिति उच्च स्तर पर आ जाती है। यह ज्ञान आपका धरती माँ ने भी दिया था। इस विषय में हम सबको बताएं, ज्ञान बांटने के लिए दिया जाता है, परंतु ये ज्ञान उन सब तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जब सब जगह सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो क्योंकि सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि सभी जगह जगह ये सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे। तो ये मैसेज थे, और आज के जो मैसेज है मैं बता देती हूँ, थोड़ा समय हो गया है लेकिन तो कहते हाँ, और ये मुझे सुबह दोपहर में मिली, पौने 1 बजे, 12:49 पे। कहा कि मैं मनसा देवी बोल रही हूँ, मैं मनसा को पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। मुझे मेरे रूप से नहीं, मेरे कर्म के द्वारा मुझे याद करते हैं। मेरी मंशा मेरे भगवान शिव ने पूर्ण की, और माँ पार्वती जी ने की। मुझे संभाला मेरी एक और यात्रा थी कि मैं अपने जीवन के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेरे दिव्य जीवन को प्राप्त कर मेरा दिव्य जीवन प्राप्त हुआ। उस लक्ष्य को प्राप्त करना और उन सभी विचारों से ऊपर उठकर मैं अपने सभी दायित्व को पूर्ण करना चाहती थी। मेरी मंशा केवल शिव को पूर्ण रूप से प्रसन्न करनी थी, और कुछ अभिलाषाएं थी कि मेरी भी पूजा हो। उस समय मैं भी चाहती थी कि मेरा वो स्वरूप हो माना, किंतु उसके लिए तप और अनिश्चित तौर पर जो परीक्षाएं होती हैं उसे भी पार करना होता है ना। तो जब आप चाहते हो कुछ, वो शक्ति चाहते हो, तो उसके लिए आपको परीक्षाएं भी देनी होंगी, और वो ध्यान भी करना होगा। किंतु तो कहते हैं कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने में मदद किया। मेरा आरंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों से गुजरा था, किंतु मैंने उन सभी कठिनाइयों से कुछ ना कुछ सीखा। आप ही तो एक हृदय से नहीं, अनेक हृदयों से जब जुड़ना शुरू किया, महसूस किया, और अपनी प्रगति के लिए मैंने ध्यान करना, साधना आरंभ की, और मेरे भ्राता वासुकी देव ने भी मेरी परीक्षा, मेरी सहायता की, और उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम ही प्रेम था। वह अपने जीवन में एक बहन चाहते थे, जो वो मंशा के रूप में मैं मिली। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, किंतु हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि हम सब नाग देव और नाग देवियां इस सृष्टिकर्ता के कार्य में मदद करते हैं, और मदद करते हैं, और उनका विकास हम अपना मानते हैं।
कहते जब सभी का विकास होता है, ये भी हम मानते हैं कि सभी का विकास होना चाहिए। तो कहते कि क्योंकि जब कुछ लोगों की अवमानना के कारण हम नाग देवियों को कष्ट होता है। अवमानना मतलब कुछ लोग मार देते हैं, है ना। तो उन कहते हैं कि उन माताओं के लिए कह रहे हैं, कहते हैं कि वे उन सभी नाग की माताएं हैं जो धरती पर अपने जीवन के लिए आते हैं। उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज मुझे तब भी मिला था कि जब बारिश होती है तब बहुत सारे इस तरह से नाग आते हैं ना, सांप आ जाते हैं, तो एकदम लोग बिना कुछ कहे एकदम मार देते हैं। तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उनकी माताओं को कितना कष्ट पहुंचता है जब कभी ऐसा मारा जाता है, मार देते हैं। वही बता रहे हैं कि जो जो धरती पर अपने जीवन के लिए आते हैं और उन्हें मार दिया जाता है, ये कोई रुग्ण अवस्था में नहीं होता। तो कहते कोई बीमार नहीं होता, है ना, कोई बीमार नहीं होता, रुग्ण अवस्था में नहीं होता है। ये तो प्राय अपने जीवन को संकट में देखकर ही मार दिया जाता है। उन्हें लगता है अरे देख लिया और एकदम मार दिया जाता है बिना किसी कारण के, है ना। तो वो एकदम कहते उन्हें विशेष कार्य के लिए ना समझकर, कहते उन्हें विशेष कार्य ना समझकर उन्हें मारने से कोई हिचकिचाहट नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं है, ये नाग शक्तियां भी अपने जीवन को कुछ ना कुछ तय करके ही आते हैं। यदि कोई इस योनि में आता है तो वे भी किसी उद्देश्य से ही आते हैं। ये पूर्ण रूप से सुविद्या अनुसार ही अपने आप को इस योनि में जाते हैं। किंतु ये योनि शक्ति का प्रतीक है। इस योनि में हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाने में सहायता मिलती है। हम केवल ये सोचते हैं कि शिव जी ही सर्पों से प्रेम करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी देवी देवतागण सर्पों की शक्ति को मान देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के निचले स्तर में पृथ्वी तत्व है ना। मूलाधार चक्र में क्या है? पृथ्वी तत्व है। जहां मूलाधार चक्र है और मूलाधार चक्र में कुंडली शक्ति होती है, कहते और उसी में सर्पों की शक्ति नाग देवियां होती है ना। नाग देवी कहते हैं ना, नाग माते हैं, नाग देवी हैं। कुंडली माँ कहा जाता है उनको, है ना, कुंडली माँ भी कहते हैं। और यदि आप उन नाग देवियों से प्रेम नहीं करेंगे तो आपको वो शक्तियां भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या करना होगा? अपनी कुंडली माँ से, जो हमारे अंदर नाग देवी माँ है, उन्हें हमें प्रणाम करना होगा, है ना। उनसे बात करें। जब आप उनसे जुड़ जाएंगे, अपनी कुंडली शक्ति से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर नाग देवियां हैं। उनको कुंडली माँ कहते हैं, उनको नाग देवी भी कहते हैं ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन होती वो वही शक्ति है। कहते उनको मान दे, उनसे बात करें, उनसे प्रेम भाव रखें। तो कहते हैं क्योंकि आपको अपने अंदर से कोई भाव जो रोक रहा होता है, जो आपसे सभी जीव जगत से, प्रकृति से प्रेम करने की शक्तियां मिलती हैं, कहती सभी से प्रेम की शक्तियां मिलती हैं, तो आपको इन सब से जुड़ना होगा अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए। तो कहते ये तो यह शक्ति आपको संतुलित करती है। आपकी शक्तियों को, और आपके विचार मात्र विचार नहीं रहते, वे तो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। जब ये विचार आपके मन में आ जाते हैं ना, सबके प्रति प्रेम आ जाता है, तो ये विचार शक्ति शक्ति स्वरूप बन जाता है। आपके भाव आपको ध्यान में नागलोक तक ले जा सकते हैं। कहते जब आप ध्यान करते हो, आपका ध्यान में नागलोक तक ले जा सकते हैं। और पाताल लोक भी हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हम सब सृष्टि के कार्य में हम सब भी उतना ही सहयोग करते हैं जितना और सभी करते हैं। हम सब में एकता होती है। हमें वो बता रहे हैं कि हम सब में जो योनि है, जो नाग देवी हैं, देवी देवता हैं, वो उनमें सभी में एकता है। तो कहते हैं हम सभी में वे सभी शक्तियां भी होती हैं जो ध्यानी में ध्यान के द्वारा मिलती। कहते हैं जब ध्यानी बहुत ध्यान करते हैं, मतलब नॉर्मल जो फिर जब ध्यान करने लग जाते हैं ना, तो वो आती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम में वो पहले से ही होती हैं वो शक्तियां। कहते हैं ध्यानी में ध्यान के द्वारा मिलती है, किंतु हमें वे सभी शक्तियां आरंभ से ही मिलती हैं। और यदि हम ध्यान करते हैं तो हमें वे सभी शक्तियां और भी आ जाती है ना, ध्यान से और आ जाती हैं। जैसे कोई ऋषि की, क्योंकि हम भी ध्यानस्थ रहते हैं। कहते हैं जब हम भी ध्यानस्थ रहते हैं, मतलब जो भी जो पतालोक में नाग लोक है, वो भी ध्यान वहां पर ध्यान करते हैं। तो कहते हैं यदि केवल हम अपनी उन शक्तियों को भी बढ़ाएं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो भी हम यही कहेंगे हम सभी में कुछ ना कुछ वे दिव्य गुण होते हैं जो हम सब लेकर आते हैं, और ध्यान में हम सब आप उसको और बढ़ा सकते हैं। ये जीवन केवल मनुष्य के लिए ही नहीं कि वे ही अनुभव के लिए आते हैं। कहते हैं ये मनुष्य जीवन के लिए ही नहीं, अनुभव के लिए भी आते हैं। अपितु हम सब जो नागलोक में हैं, नाग योनि में से होते हैं,
वे भी अपना अनुभव के लिए ही आते हैं और हमारा गंतव्य अपने जीवन को निराधार नहीं आधारपूर्ण उद्देश्य बनाना होता है और सहयोग करना होता है विश्व के लिए जो हमारी शक्तियों को और बढ़ा देता है। हम सब मिलकर जब ध्यान करते हैं तो धरती माँ की शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं और वनस्पतियों में हम उन सभी फसलों से, तो वो कह रहे हैं जो वनस्पतियों में होते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, मदद ही कर रहे होते हैं धरती माँ की, है ना। लोगों की जैसे बहुत सारी कुछ होते हैं, जैसे चूहे भी होते हैं अनाज खा रहे होते हैं ना, उसमें ज्यादातर वो वहां पर रहते हैं, तो कहते हैं वो मदद ही कर रहे होते हैं। कहते जब खेतों में स्थिति होती है तो तब भी हम अपना ही कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए हम सबको भी अपना मित्र ही समझे। तो कहते हैं हमें अपना ही मित्र समझे, ना कि कोई शत्रु। हम सब धरती माँ की सेवा में मदद करते हैं और हम तो आरंभ से ही हैं। जब जब कहते हैं हम, ऐसा नहीं है कि बाद में, हम सब एक साथ ही आए, है ना, सब एक साथ ही दुनिया में, मतलब हमारा भी तभी जीवन हुआ। कहते समय में ही हमारा भी संरचना हुई। हमारे पिता ने हमें हमारे लिए ही नहीं, सबकी मंशा को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। हम सभी में वे सभी शक्तियां हैं जो हम पूर्ण कर सकते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं। जब भी आप हमें याद करेंगे ज्ञान के लिए तो हम अवश्य आएंगे, और हम सब धरा के लिए ही तो सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ध्यानी ही है तो आप सभी सभी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान हमें अपने ही अंदर गहराई में लेकर जाता है। अभी तो हमारे ब्रह्मांड में जो ज्ञान है उनसे भी जोड़ता है। यह अलौकिक है और यह दिव्य है। यह ध्यान ही धन्य है जो हमें सभी से जोड़ता है, प्राप्त कराता है ज्ञान सभी से। हम सभी की ओर से हम यही कहेंगे कि नाग सर्पों को अपना मित्र ही समझे, शत्रु नहीं। धन्यवाद। तो ये मास्टर्स के मैसेज थे जो मुझे अभी कुछ टाइम पहले भी आए थे कि आप ये दोबारा मैसेज दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आप सबने इतने प्रेम से थैंक यू और मैम। धैर्यता से थैंक यू सो मच मैम। अभी हम 10 ध्यान। 15 मिनट्स का हाँ मेडिटेशन होगा। हाँ, मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट कर लेते हैं। यस। आनापानासति ध्यान। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को उंगलियों में फंसा लेंगे दोस्तों, और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। सांसों पे ध्यान देंगे। ये सांसें बहुत ही दिव्य हैं, जो प्रेम से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है। हम सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। शिव परिवार को, शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं। शिव गणों को प्रणाम करते हैं। माँ मनसा देवी को प्रणाम करते हैं। सभी दिव्य लोकों को, शिवलोक को, नागलोक को, सभी को प्रणाम करते हैं। सभी को अपना मित्र समझते हैं और अपने अंदर उन सांसों को पूरी तरह से प्रेम पूर्ण से अपने अंदर उन ऊर्जाओं को, ज्ञान को आत्मसात करेंगे। हम सब ध्यान की स्थिति में हैं। वह ध्यान की स्थिति है हमें अपने अंदर उस शिव तत्व को जोड़ रही है।
जो शिव शक्ति के रूप में हमारे अंदर है, वो शिव शक्ति जो हमें प्रेम और ज्ञान और ध्यान से जोड़ रही है। हमारे अंदर अब कोई विचार नहीं, हम सभी में वो शांति का भाव आ चुका है। वो शांति जो मन को ही नहीं, हृदय को भी पूरी तरह से प्रेम से भर रही है, विचारों को भी प्रेम से भर रही है। विचारों में शून्यता है, शांति है और ज्ञान है। हम सब के भीतर वही शिव शक्ति कि उन सभी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, अपने आप को ध्यान की स्थिति में देखेंगे, उस प्रकाश के रूप में। चंद्रमा ललाट पर है, जटाओं में गंगा, गले में सर्प की माला, जो सभी से प्रेम करते हैं। सभी को अपनाते हैं प्रेम से। ये प्रेम ही है जो सबको जोड़ता है और ईश्वर का स्वरूप बना देता है। जब हम जुड़ जाते हैं अपने आप से शिव के रूप में, तो हम शिवमय बन जाते हैं। हमारे अंदर स्त्री तत्व पार्वती माँ है और पुरुष तत्व शिव। हम शिव शक्ति से बने हैं, हम ज्ञान से, प्रेम से बने हैं और प्रकाश के रूप में हैं। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। सभी सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, सब कुछ हमारे अंदर है जो प्रकाश कर रहा है। और ये प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में और सहज चक्र में पूरी तरह से रोशनी के रूप में भर रहा है। और ये प्रकाश हमारे अंदर भ्रमरण से अंदर प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश ज्ञान का है जो हमारे अंदर उस रोशनी से जोड़ रहा है। जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं वो भी जागृत हो रही हैं। हम सब ध्यान की स्थिति में धीरे धीरे और गहराई में जा रहे हैं, और गहराई में और गहराई में प्रकाश भरता जा रहा है। वो रोशनी भर रही है पूरे चेहरे में, गले में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में, विशुद्ध गले में देखें, देखिए वो वासुकी देव जो प्रेम से रह रहे हैं माला के रूप में। शिव में हो गए हैं हम। त्रिपुंड लगा है शिव के माथे पर,
वो तेज है चेहरे पर और शांत भाव है। मन एकदम शांत हो चुका है। शीतलता है माथे पर चंद्रमा के। धीरे धीरे प्रकाश पूरी तरह से सफेद रोशनी में भर चुका है। स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में धीरे धीरे प्रकाश हमारे पैरों तक, हमारे हाथों तक भर चुका है। पैरों में झंझनाहट हो रही होगी, होने दीजिए। हम सब शिव और शक्ति के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। उनकी ऊर्जाओं से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा है हमारे आसपास। पूरी तरह से भर चुके हैं रोशनी से। ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। विस्तृत कर लीजिए अपने आप को, होने दीजिए विस्तृत, फैलने दीजिए इसे। इस रोशनी को जाने दीजिए दूर तक, ताकि सभी को ये ज्ञान, प्रेम और शांति का भाव मिले, ध्यान की ऊर्जा मिले, ध्यान का ज्ञान मिले। हम सबकी चेतना मां मनसा से जुड़ चुकी है। उनकी चेतना हमें ज्ञान दे रही है। वह ज्ञान और हमें शक्ति भी हमें मां मनसा देवी से मिल रही है, जो हमें कुंडली शक्ति में हमारी मदद करती है। जब हम उन सभी कुंडली माँ से प्रेम से जुड़ जाते हैं, तो हमारे मूलाधार चक्र की शक्ति बढ़ती है। ये शक्तियां नाग देवियों की है, जिसे हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, प्रेम से स्वीकार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं मां मनसा देवी के, जो जीवन की और आध्यात्मिक शक्ति में हमें मदद करती हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाती हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमारे हर कार्य में मदद करती हैं, हर प्रकार के ज्ञान में मदद करती हैं। हमारी चेतना मां मनसा देवी के मंदिर में पहुंच चुकी है। धन्यवाद करते हैं माँ को, उनके इस दिव्य स्वरूप को, जो जागृत करती हैं हमारी कुंडली शक्ति को। मां मनसा देवी ये दिव्य ऊर्जाएं सभी
डायमेंशन में हमारी मदद करती हैं। मास्टर्स इंटेंशन दे कि वे हम जो ज्ञान देना चाह रहे हैं हम पूरी तरह से उसको स्वीकार कर रहे हैं और उन जो ऊर्जाओं को भी पूरी तरह से हम स्वीकृत करते हैं। हम लेना चाहते हैं उस ज्ञान को और उन ऊर्जाओं को, ताकि हमारा आध्यात्मिक आत्म विकास हो सके। इन शक्तियों से हम जागृत होते हैं, क्योंकि हम जब प्रकृति से जुड़ जाते हैं, सभी से प्रेम करने लग जाते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। और यही आध्यात्मिक विकास हमें सभी मास्टर्स से जोड़ देता है, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें जो मार्गदर्शन करते हैं। और ये ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमारे हर एक जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हर कार्य में ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ये हमारे हर ज्ञान में हमें मदद मिलती है, क्योंकि ये ध्यान की स्थिति हमें हर प्रकार से आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक हर प्रकार से हमें हर ज्ञान को में विकसित करती है। हमारे ध्यान की स्थिति को भी उन्नत स्थिति में ला देती है, हमारे जीवन के हर लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग करती है। हम सभी मास्टर्स को, मां मनसा देवी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो हमें संदेशों के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, उन सभी संदेशों को धन्यवाद करते हैं, जो जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोगी होगा। और वो सहयोग जो हमें मिला है, वो हम उससे सहयोग को औरों को भी दे देंगे। इस सहयोग की भावना हम सभी में पूरी तरह से भर चुकी है। हम सभी मास्टर को, शिव पार्वती माँ को, शिव बनों को, शिव परिवार को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए हम मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी चेतना वापस आ रही है, धीरे धीरे महसूस करेंगे हमारी चेतना हमारे पास, हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जो दिव्य लोक से आई है, दिव्य ऊर्जाओं के साथ आई है, दिव्य गुणों के साथ आई है और प्रेम के साथ आई है। सात्विक ऊर्जाओं को हम पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। यह प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है, जो धीरे 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 हमारे अंदर पूरी तरह से पूरे शरीर में, हमारे हृदय में आत्मसात हो चुका है। ये रोशनी भी पूरी तरह से भर चुकी है। जो ज्ञान हमने पाया ध्यान में, उसके लिए हम मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों की उंगलियां अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे।
5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। किसी का प्रश्न या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना होगा तो मास्टर प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत डीप ध्यान हुआ। और जो भी आपने बताया है ऑटो राइटिंग में, बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत ही अच्छा। कि अपने आप से भी बात करें, अपनी आत्मा से बात करें, वो बहुत अच्छा आपने पहले भी बताया है ये। और आज और फिर से आपने याद दिलाया उस चीज का, तो हम सब जरूर ये चीज करेंगे। और हमें क्या पूछना था उस समय, मुझे ख्याल था, याद नहीं आ रहा है। एक चीज ये पूछना था मुझे कि सोते समय कैसे हम सेवा कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, योग निद्रा होती है ना, योग निद्रा में क्या होता है कि एस्ट्रली हम कार्य करते हैं। ऐसे ही जब हम सोने से पहले थोड़ी देर आप ध्यान कर लीजिए। कहते हैं ना कि आप कभी कभी, कोई तो बहुत 2-2 घंटे करता है, कभी कभी नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि जब हम ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारी चेतना कार्य कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, जब किसी को मैसेज मिल जाते हैं तो हम मैसेज के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। कि हमें जैसे कोई मैसेज मिला कि आपको ये किसी को मैसेज चाहिए, कोई मतलब कोई हेल्प चाहता है, ठीक है, ध्यान में कोई प्रश्न है तो प्रश्न सुनाई देता है, तो हम चेतना से जैसे अभी क्या हो रहा है, ऑटो राइटिंग हो रही है, ठीक है, मास्टर से हम बात करें तो ऐसे ही कोई ध्यानी मित्र हो गया, ठीक है, समझ ली कोई ध्यानी मित्र है, कोई प्रश्न में अटका हुआ है। मैं एक उदाहरण के तौर पे, ऐसे होता है, नॉर्मली ऐसे होता है कि जो, तो वो पूछते हैं कि ये मेरा एक प्रश्न है, ये इसमें मैं क्या करूं। तो क्या होता है, हमारी चेतना उनसे बात करती है, ठीक है। तो चेतना हमारी बात कर रही होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो अवेयर में होते हैं उनको नहीं आता, मतलब ऐसे मैसेज नहीं मिल रहे होते, ठीक है। परंतु क्या होता है, वो ये कह सकते हैं कि हम ध्यान में, और अगर ध्यान नहीं करें तो सो रहे हैं, तो सोते हुए भी हम सेवा देना चाहते हैं, ऐसा होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जब आपने जब समर्पित कर दिया पूरी तरह से यूनिवर्स को कि हाँ मैं पूरी तरह से सेवा देना चाहती हूँ, मैं सोते हुए देना चाहती हूँ, तो आप जब सो गए तो आपकी चेतना जहाँ मास्टर से कनेक्ट होंगे, जहाँ आपको यदि कोई आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बुलाया है, तो मास्टर आपको लेके जाएंगे, आप कनेक्ट होंगे उनसे। तो आप, किसी को ध्यान करना सीखना चाहता है तो आप ध्यान करना सिखा सकते हो, ये भी होता है। सोते हुए भी ध्यान, मैंने, मेरे जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे खुद हमारी टीम थी तो मुझे मतलब रात में सोते हुए मुझे आ, ध्यान सिखा रहे थे, 3 मिनट ध्यान सिखाया था मुझे। तो फिर मैंने बाद में बताया कि सर आज आपने रात में मुझे सोते हुए सपने में मुझे आपने ध्यान कराया है। तो वो बहुत खुश हो गए कि अच्छा मैंने सच में कराया था, कहते हाँ। तो वो बड़े खुश हुए कि अच्छा मतलब मैं सोते हुए करता हूँ। मैंने कहा हाँ सर, आज आपने रात्रि में ध्यान कराया है मुझे। पर आप तेलुगु में बोल रहे थे, मुझे तेलुगु नहीं समझ आ रही थी, पर मुझे ये था कि आप ये काम कर रहे हो। कहती हाँ मुझे लगता है कि सोते हुए मुझे कुछ फील होती है। तो ये होता है कि आप ध्यान में करते हो, ध्यान में सेवा देते हो, ये है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ नहीं, तो आप जब आप ये कहने लग जाओगे ना कि आप पूरी तरह से समर्पित हो, सोते हुए भी आप मैं सेवा देना चाहते हैं, तो आप ध्यान, आपके मतलब आपने जैसे आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया ना, कुछ बुक, आपको कुछ बुक, आपने कुछ बुक पढ़ ली, आपको लगता है हाँ मैं दे सकती हूँ, देना चाहती हूँ, तो आप ये कह सकते हैं मैंने ये ज्ञान लिया है, अब मैं इसको देना चाहती हूँ, है ना। ध्यान करना दिखाना सिखाना चाहती हूँ, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या सेवा देना चाहते हो, है ना। और जब बहुत कोई ज्यादा ध्यान में ज्यादा बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर क्या होता है, मास्टर्स वो कहते हैं ना कि आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। तो आपकी एक चेतना नहीं होती, बहुत सारी चेतनाएं हो जाती हैं, तो अलग अलग जाके काम करने लग जाती हैं, ये है। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू। बहुत बड़ी बात बताई है, इसके बारे में तो कभी पता ही नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये
मुझे बहुत खुशी है कि सोते समय भी सेवा दे सकते हैं, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी। मैम, थैंक यू, ये और सब सुनकर भी और अच्छा लगा। ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बोलोगे ना कि मुझे सोते हुए ज्ञान मिल जाए, तो ज्ञान सोते हुए भी आप देखोगे। जब मुझे ये पता चला शुरू में कि आप सोते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो मैंने 2 दिन ये सोते हुए बोला कि मास्टर मुझे, फिर मैंने देखा मैं एक आश्रम में गई हूँ और मैं लिख रही हूँ वहां पर सोते हुए सपने में। वाइट लाइट में मैम और इसके मेरे लिए रात में हम्म। इसके लिए रात में ध्यान करना जरूरी है कि हाँ, मैं मतलब थोड़े जितना आप कर सकते हो रात में ठीक है। ध्यान करके सोऊं? लेकिन जैसे आपने जैसे ध्यान किया उसके बाद तुरंत सो जाओ, मतलब घूमो मत। ऐसा होता है ना, ध्यान की स्थिति में ही फिर सो जाओ, तभी के तभी सो जाओ। ऐसे कोशिश करो, वहीं तो पर ऐसा अपने बैठो। बेड पे कर सकते हैं? हाँ, वहीं पर बैठो और फिर एकदम सो जाओ। कि फिर ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान की स्थिति में ही चले जाओ, सो जाओ, वैसे वैसे ही सो जाओ ऐसे। और फिर बोलते सोते हुए बोलो, अब मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं सोते हुए भी सेवा देना चाहती हूँ। और पहले मैंने यही बोला कि सेवा भी चाहती हूँ लेकिन मुझे ज्ञान भी चाहिए। तो फिर पहले मैंने सेवा बाद में हुई, पहले ज्ञान। फिर मैं मंदिर में कहीं आश्रम में गई हूँ और मैं लिख रही थी, तो मैं समझ गई कि हाँ ये ज्ञान दिया गया है ऐसे। तो आपको समझ आएगा कि हम कहाँ कहीं जा रहे हैं। लिखते हुए देख रहे हैं सपने में, तो इसका मतलब आप या कहीं स्कूल में भी जा सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ऐसा भी होता है। ये है। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक नई चीज पता चली। यस, शुभा गुप्ता मैम। प्रणाम जी, सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। प्रणाम। जी, बहुत सुंदर था आपका ज्ञान और ध्यान दोनों, और बहुत कस के निद्रा आ रही थी। फिर मैंने कहा बिना धन्यवाद के नहीं सोना चाहिए। तो आपको बहुत धन्य हो दीदी, और आपको पाके हम भी धन्य हैं, हम लोग भी धन्य हैं आपसे जुड़ के। इतना सुंदर। और जो आपने लिखने की बात कही ना, एक दिन मैंने ध्यान में देखा था कि हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जब पिरामिड में गए थे आपसे बात हुई थी, जी उसी जी। दिन की बात है कि हम ध्यान में बैठे हैं, और मेरे सामने मैं जमीन में बैठी थी और कुछ लोग चेयर पे बैठे थे जो नहीं बैठ सकते थे। तो मैंने ध्यान में देखा कि एक लेडी ऐसे चश्मा उठा के ऐसे देख रही है हमको। मैंने ध्यान में देखा कि वो हमको देख रही है। फिर थोड़ी देर में देखा कि एक लेडी मेरे सामने जमीन में बैठी है और वो लिख रहे हैं, और नीला नीला ब्लू पेन से लिखा हुआ 4-6 लाइनें मुझे दिखाई भी पड़ी थी लिखी, कि वो कुछ लिख रहे हैं झुक के मेरे सामने। जी। और फिर ग्लास में कुछ पीने के लिए था शायद, या रखा हुआ था मेरे पास ऐसा, और वो लिखा हुआ मैंने देखा, पढ़ तो नहीं पाए, पर मैंने देखा कि वो लिख रहे हैं, ब्लू पेन से लिखा हुआ मुझे दिख रहा है। जी तो जी। ये जी, वो ज्ञान भी दिया जाता है ना, आपको बताया जा रहा था, मैसेज दिया जा रहा था। तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला दी। नहीं, वो हमारी जैसे क्या होता है कि ऐसे तो मुझे भी, मैंने भी नहीं पढ़ा था, बस मुझे पता था मैं लिख रही हूँ, है ना। लेकिन वो ज्ञान लेके आ गए हैं हम। ये है लेकिन वो जब वो लिख रहे थे, हम नहीं लिख रहे थे, हमने उनको लिखते हुए देखा। आपको दिया जा रहा था, आपको बताया जा रहा है ना, तो आप अपने आप बोलना शुरू कर। आप जब खुद ही स्वयं बोलेंगे ना कि हाँ मैं पूरी तरह से स्वीकृत है, मैं जानना चाहती हूँ, ज्ञान लेना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, हम्म, है ना, तो फिर जब आप ये भाव हम्म, रखेंगे तो आप पूरा धीरे 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 धीरे, एक क्या होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, सारे जो भी होते हैं प्रोसेस होते हैं ना। तो एकदम सारी चीजें तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे होंगी ना। आप एक एक स्टेप जब बढ़ने लग जाओगे तो आप खुद ही देखोगे, आपको खुद ही क्लियर होना लग जाएगा। जब आपने इतना देखा है तो आगे और बढ़ेंगे। आप आपको इतना पता चल गया है तो आप और आगे बढ़े। आप कहना शुरू कर दीजिए, है ना, पूरी तरह से। और अब जैसे आप बता रहे थे स्वाध्याय देना करना शुरू कर रहे हो, तो देखिए धीरे धीरे जब हम ये करने लग जाते हैं, फिर अपने आप ही ज्ञान मिलने लग जाएगा। आपने मैंने योगी वाला जो पुस्तक आप लोग पढ़ रहे थे ना, वो पिरामिड में मैंने पढ़ के सुनाया था। जी जी जी। मतलब वो पुस्तक पूरा कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके। जी जी जी। जी, बस ऐसे ही करते रहिए और वो होगा, सब कुछ अच्छा होता है। बस ये पॉजिटिव रखिए कि हाँ होगा, मिल रहा है। आप जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी मास्टर हमें हाथ ले पकड़ के लेके चलेंगे आगे। सब वो लेके ही जाना चाहते हैं ना, सभी मास्टर्स हमें।
तो हर तरह दीदी से मैसेज इतने देते हैं। कठिन कठिन प्रश्न पत्र आते हैं, परीक्षाएं जीवन में जो आती है ना कि क्या ही बोलूं, परीक्षा जी भी खूब कस कस के आती है। जी, वो भी उससे कुछ सीखना ही है ना, परीक्षाएं भी कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जी, थैंक यू दी, सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम थैंक और यू। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। जी, कोई और मास्टर जिसको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना या बोलना चाहते हो? कमल जी। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अद्भुत ज्ञान का पावा, शून्यता से परम शून्यता, चैतन्य से परम चैतन्य से साक्षात्कार हो गए। और अद्भुत कविता, मन वाली बन जाना है हमको सबको। बहुत बेस्ट वर्ड है ध्यान के लिए। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग था मैम। और शिव और मनसा देवी के जो आपने ऑटो राइटिंग बताई, काफी चीजें क्लियर हो गई उसमें। ये देख लो, पूरा जीवन का सार, हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कुछ भी आता है तो शांति स्वरूप को सबसे ऊपर मानना है, शांति से ही परम चैतन्य आप बन सकते हो। ध्यान का फर्स्ट स्टेप शांति है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। बहुत बहुत आपका आज का सेशन बहुत अद्भुत था, और विद वेरी वेरी बिग काइंड ऑफ लाइक वेरी डीप मेडिटेशन। तो आज का सेशन परफेक्ट, वेरी नाइस। जी, थैंक यू सो मच। सो धन्यवाद जी। सब मास्टर्स ही कनेक्ट करा रहे हैं और मास्टर्स ही लेके गए थे। सोचा था 15 मिनट होगा, लेकिन वो एकदम वहां पर लेके गए। माँ अपने तो आज जहाँ मंदिर है उनका। आज आपने ऑटो राइटिंग का भी बताया शायद, कि अपने खुद के स्पिरिट से बात करना। तो हाँ दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड फॉर ऑटो राइटिंग। ये जी जी पहला जी, स्टेप है, पहले खुद बिल्कुल से बात करना फिर। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। और कोई पहले भी खुद कोई के भी स्पिरिट। जी, कितनी बार हमें बस नोटिस करना है कि जो हमने कुछ प्रश्न किया और एकदम आइडिया आ गया, है ना, कैसे आ गया, ये हमें करेक्ट समझना होता है। होगा कि ये जो मिला है उत्तर, ये कहाँ से मिला है। इसका मतलब ये मेरी आत्मा ही नहीं तो दिया, है ना। तो हम्म, जब हम ये समझने लग जाते हैं ध्यान में, तो फिर और ध्यान देने लगते हैं। जैसे जब मैं शुरू में आई, तो पहले मुझे लगता था ये मेरा आइडिया है। हाँ, तो मुझे बहुत लगता था अरे ये मेरे आइडिया बहुत जल्दी आते हैं ऐसे। लेकिन जब धीरे धीरे समझने लगी, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये अभी अब मैं जब ध्यान में आई, जैसे और भी चीजें मुझे और भी जब समझ आने लगी, तो मैंने कहा कि कुछ साल से ही हुआ कि अब जो भी आएगा ना, उसको मुझे बहुत ध्यान से समझना होगा। ये मैंने हम्म, समझ लिया था कि अब हर चीज को बहुत नोटिस करना है मुझे, कि जो भी हो रहा है ना, अब उस पर ध्यान करना है, अपने आप से पूरी तरह से मुझे जोड़ना है। अब मुझे जानना ही है, मतलब ये मुझे हो गया था, मुझे जानना ही है, बहुत हो गया इधर से उधर पूछना, अब मुझे अब बस जानना ही है। तो मैं जो भी कोई भी आता था, इवन कोई गाना भी आता है ना, गाना भी सुनाई दे रहा होता है ना अंदर, कभी कभी गाना भी सुनाई दे रहा होता है, बड़े क्लियर गाना सुनाई दे रहा होता है। अचानक में गाना कैसे सुनाई दे गया, खुद सोचो। कोई मीनिंग होता है ना हम्म, उस गाने का, फिर जब सुनते हैं तो उसमें उत्तर मिल रहे होते हैं गाने में। ये भी है, अच्छा, कितने सारे उसमें मैसेज मिल रहे होते हैं उसको, उस गाने को जब हम सुन रहे होते हैं, उसमें कितना कुछ बता रहे होते हैं गाने में, है ना। तो तो एक एक, एक ये काइंड चीज ऑफ होती है। ऑटो ऑटो ट्यूनिंग है। दिस इज ऑटो ट्यूनिंग, सेम लाइक हम्म। फिर फ्रिक्वेंसी जब मिल जाती है फिर जब प्रकृति से। धीरे 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 जब धीरे धीरे और जुड़ने लगते हैं, तो फिर हमें और क्लियर सुनाई देती है आवाज अपनी, फिर एकदम क्लियर बात करने लगते हैं, हाँ हम आपकी आत्मा बात कर रहे हैं। फिर जब आपसे पूरी बातें करने लग जाएंगे, अच्छा आप बताइए, आप बताइए, अच्छा बताइए, तो बहुत इंजॉय ओके, आता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ भी है अपने आप से जोड़ो और फिर पूछो, बताओ अब क्या करना चाहिए, तो एकदम आंसर मिलता है। तो ये है। अद्भुत। हम्म, अद्भुत मैम। धन्यवाद मैम। एवरी थैंक यू। सेशन में कुछ ना कुछ तो वंडर मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर, कोई और? ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस थैंक यू। थैंक अमेजिंग यू। सेशन। बहुत अच्छा हुआ आज आपका, और बहुत अच्छी चीजें, नई चीजें जानने को मिली, तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। थैंक यू सो थैंक मच, यू। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। Divine night, all of you. So we will end this session here. Thank you. जी